It is saying that there is a vernier caliper which has 1 mm mark on the main scale. It has 20 division on the vernier scale, which match with 16 main scale division for vernier calipers. The least count is. कोई भी चैट में आंसर मत करना प्लीज, कोई भी बोलना नहीं, सबको पोल करना आता है, सबसे रिक्वेस्ट है सब पोल करना, जिसको नहीं भी समझ में आ रहा है ना वो आखिरी में अंधी मार देना, बट कीप इट इन माइंड, इसकी हैबिट मत लगाना, ये चीज खाली यहाँ पे करना, पोल जरूर करना, आखिरी 20 सेकंड में कुछ नहीं समझ में आया तो जस्ट मार्क व्हाट यू वांट टू मार्क, ठीक है। मैं तब तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा। एक वर्नियर कैलिपर है, उसका मेन स्केल है, ठीक है, ये मैंने मेन स्केल बना दिया। मेन स्केल में कुछ सर्टेन डिविजन्स है, वी डू नॉट नो हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर, बट जितने भी डिवीजन है उसका एक गैप जो है इट इज गिवन एज 1 mm। कूल। अपार्ट फ्रॉम इट वो बोल रहा है कि इसके साथ में अपन ने नीचे में एक वर्नियर स्केल लगाया हुआ है, सो हियर वी हैव कनेक्टेड वन मोर वर्नियर स्केल। देखो ऐसा, ये वर्नियर स्केल हमेशा पैरेलल लगाते हैं मेन स्केल के, और वर्नियर स्केल्स के जो डिवीजन रहते हैं वो थोड़े छोटू रहते हैं कंपेयर टू मेन स्केल के डिवीजन, ठीक है। अरे बाप रे, अरे बाप रे, इतने गंदे पोल कर रहे हो तुम लोग, सारे ABCD सब मार्क कर रहे हो, अंधी मत मारो, अभी मत मारो, सॉल्व इट, ठीक है। हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर, कह रहा है देयर आर 20 इक्वल डिविजन्स, तो ये जो टोटल स्पैन है डिविजन्स का इट इज 20 डिविजन्स। गाइस बेसिक यूनिटरी मेथड चलता है, याद रखो, फर्स्ट चैप्टर क्या पूरी फिजिक्स में देयर आर 30% क्वेश्चंस जिसको तुम यूनिटरी मेथड से सॉल्व करोगे। यूनिटरी मेथड बोले तो एक पेन 5 रुपए के, 5 पेन 5 into 5 रुपए के, 10 पेन 10 into 5 रुपए के, इट्स लाइक दैट। कीप यूनिटरी मेथड वेरी हैंडी, इट विल हेल्प यू आउट। ठीक है, चैट में कोई मत करना, जिसको भी कॉन्सेप्ट में इशू है वो पूछ सकता है मेरे से अनम्यूट करके, जस्ट बी क्विक, लास्ट 1 minute लेफ्ट, बी क्विक। एंड में आखिरी 20 सेकंड में सब मार्क कर देना, कोई भी मत छोड़ना, सब मार्क कर देना पोल। मैं क्यों बोल रहा हूँ पोल मार्क करने के लिए, सो दैट मेरे रिकॉर्ड में आ जाएगा कि ये बच्चा सही कर रहा है, ये बच्चा गलत कर रहा है, सो वी विल रीच यू आउट पर्सनली कि क्या इशू आ रहा था, ठीक है। तुम अगर 3 मिनट में नहीं कर पा रहे हो इट मीन्स की इशू है, ठीक है। 20 डिविजन्स हैं और बोल रहा है फॉर वर्नियर कैलिपर द लीस्ट काउंट यू हैव टू टेल, और 16 मेन स्केल डिवीजन जो है वर्नियर स्केल के वो मैच कर रहे हैं मेन स्केल के साथ, है ना। दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट यू हैव टू यूज हियर, सो दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट, तुम्हें पता होनी चाहिए वर्किंग। लास्ट 20 सेकंड गाइस, बी क्विक। अभी सेकंड अटेम्प्ट अच्छे से करना, देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी बच्चों ने एक्चुअली बहुत अच्छा किया, मेरी एक्सपेक्टेशन तो बहुत अच्छा किया है, मतलब मेरे को तुम लोग से इतना अच्छा भी एक्सपेक्टेड नहीं था, बट ऑल इन ऑल मैथ्स में थोड़ी ज्यादा हैबिट बनाओ अपनी अच्छा करने की, ठीक है। लास्ट 5 सेकंड, बी क्विक, आई एम एंडिंग द पोल नाउ। आउट ऑफ 90 आई गॉट 60 वोट्स, इट्स नॉट वेरी गुड गाइस। सब लोग एक बार पोल रिजल्ट चेक करो। हाँ, कई लोग ने मैथ्स में गड़बड़ किया, चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसका करेक्ट आंसर क्या है एक बार डिस्कस करते हैं, फिर देखते हैं क्या आंसर निकलता है। देखो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था, मैंने तुमको बोला ना यूनिटरी मेथड, देखो यूनिटरी मेथड यहाँ पे कैसे लगाना है वो समझो। पहले क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, इज देयर एनीवन जिसको क्वेश्चन में कोई इशू है? सर एक बार समझा दो सर। क्वेश्चन समझा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन देखो इधर जल्दी से। क्वेश्चन बोल रहा था एक मेन स्केल है अपने पास, मेन स्केल में डिविजन दिए गए हैं तुमको, हर डिवीजन 1 mm का है, ठीक है। उसके बाद अपन उसके पैरेलल में नीचे ही वर्नियर स्केल लगाते हैं। वर्नियर स्केल का याद रखना, जो डिवीजन होता है ना वो हमेशा मेन स्केल से हम छोटा रखते हैं, तो हमने 20 डिवीजन बनाए हैं वर्नियर स्केल में और उनको छोटा रखा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है तुमसे कि जब दोनों को तुमने पास में ऐसे रखा हुआ है एक साथ एक रेफरेंस पे, तो क्या हो रहा है, वर्नियर स्केल का 16 डिवीजन जो है वो मैच कर रहा है किससे, क्या बोल रहा है, 20 इक्वल डिविजन ऑन द वर्नियर स्केल व्हिच मैच विद 16 डिवीजन, 16 स्केल डिवीजन, 16वें डिवीजन से वो मैच कर रहा है। यू हैव टू टेल द लीस्ट काउंट। देखो कैसे करेंगे, तुमको पता है कि जो एक डिवीजन है मेन स्केल का, MSD ऐसे लिखते हैं, देखो यूनिटरी मेथड, एक मेन स्केल का डिवीजन कितने mm का है, इट इज ऑफ 1 mm। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट? वेरी इजी थिंग। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 16 मेन स्केल का जो डिवीजन है वो 20 वर्नियर स्केल डिवीजन के साथ मैच कर रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं जो 16 मेन स्केल का डिवीजन होगा वो कितने mm का होगा? 16 mm का होगा। इजी, अरे बोलो जल्दी। यस सर। इजी है। अब यस ये सर। कह रहा है ये 16 mm जो है ये कितने वर्नियर स्केल के साथ मैच कर रहा है? 20 के साथ, तो यानी 20 डिवीजन, तो वर्नियर स्केल डिवीजन, क्या मैं बोल सकता हूं 20 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 16 mm के बराबर है? यस आई कैन से दैट। यस सर। अब मैं अगर पूछूं तुमसे कि एक वर्नियर स्केल डिवीजन जो होगा वो कितने mm के बराबर हो जाएगा, कैन आई से दैट 16 mm
बाय 20 mm। यस सर। इसका मतलब समझे, देखो मैंने कुछ नहीं किया, 4 लाइन में मैंने बस ये निकाला है कि ये जो एक डिवीजन है, अगर ये एक डिवीजन 1 mm का है, 1 mm का है, तो ये एक डिवीजन कितने का होगा, VSD का। तो ये एक वर्नियर स्केल का डिवीजन इतू सा, ये कितने mm का आया अपना, 16/20 mm। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अच्छा, लीस्ट काउंट क्या होता है? स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर में यही डिफरेंस है। वर्नियर कैलिपर में अपन ये चीज मेजर कर लेते हैं, ध्यान से देखना, अगर इसको दोनों को साथ साथ रखेंगे और ये अगर 16/20 mm का है इतना पार्ट, और ये पूरा 1 mm का है, तो अपन ना वर्नियर स्केल से इसका डिफरेंस मेजर कर लेते हैं। यानी मैं 1 mm में से अगर इतना पार्ट हटा दूं, तो ये जो बचेगा, ये जो पार्ट बचेगा, दिस बचा हुआ पार्ट कैन बी मेजर्ड फ्रॉम द वर्नियर कैलिपर्स एक्चुअली। तो यहां से मैं लीस्ट काउंट क्या निकाल सकता हूँ? व्हाट इज द लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा? 1 mm, 1 mm माइनस ये 16/20 mm। सॉल्व करो इसको, देखो कितना आ रहा है जल्दी से। 0.2 0.2 mm। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो कुछ टफ था इसमें, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था भारी, कुछ इसमें थ्योरी नहीं थी, सिंपल यूनिटरी मेथड था, 4 लाइन का क्वेश्चन था, कुछ भी इसमें भारी नहीं था। ना मैंने तुम्हें रॉकेट प्रोपल्शन बताया, ना मैंने इसमें तुम्हें फ्लूइड डायनेमिक्स सिखाया, ना बर्नौलीज इक्वेशन लगाई, ना एनर्जी कंजर्वेशन लगाया। सिंपल यूनिटरी मेथड दैट यू आर लर्निंग फ्रॉम योर 4th to 5th क्लास। 4th 5th क्लास से जो पढ़ते आ रहे हो वही कॉन्सेप्ट लगा, 4 लाइन में क्वेश्चन खत्म हो गया। आ गया सबका 0.2 mm। शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? यस सर। एनी डाउट गाइस? जिन्होंने सही नहीं, देखो जो पुराने बच्चे हो तुम लोग, है ना, अपना प्रवेद, मनीष, आई एम एक्सपेक्टिंग यू गाइस, जय, तुम लोग एटलीस्ट इस चीज को सही करो। और मुझे लग नहीं रहा है कि सही किया है, जिस हिसाब से पोल आया है। बताना जरा पर्सनल चैट पे, है ना, बाद में किस किस ने गड़बड़ कर दिया था इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें गाइस। पोल इज Yes, ऑन योर स्क्रीन, पोल देखते रहो। देखो तुम सब आपस में कम्पीट करोगे, और 62 में से कितने लोगों का सही आंसर था? 11 का। आउट ऑफ 90 स्टूडेंट्स देयर आर 60 votes I got, and out of which only 11 is correct. So it's not at all good. प्रैक्टिस करो अच्छे से, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। वो लीस्ट काउंट वाला माइनस में क्या आएगा वो बता दो। चलो मैं बताता हूँ, अभी याद रखना प्रशांत, मैं बताता हूँ, पहले ये क्वेश्चन कर लो। एवरीवन रीड दिस क्वेश्चन आउट। थोड़ा बस बड़ा है, सिंपल ही है ये भी, है ना। लॉन्च द पोल, कह रहा है द डिटर्मिनेशन ऑफ द यंग्स मॉड्यूलस y equals to 4mlg upon pi l d square। दिस इज द फॉर्मूला वी हैव यूज्ड। एक वायर दे दिया है, उसका लेंथ दे दिया है 2 मीटर, डायमीटर दे दिया है 0.5, फॉर अ लोड m 2.5 kg, एक्सटेंशन दे दिया है, कितना एक्सटेंशन आ रहा है 0.25 mm का। लेंथ ऑफ द वायर इज ऑब्जर्व, क्वांटिटी d and l आर मेजर्ड यूजिंग अ स्क्रू गेज। देखो वो स्पेसिफाई कर रहा है कि अपन स्क्रू गेज से क्या क्या मेजर कर रहे हैं, ठीक है। दे हैव द सेम पिच ऑफ 0.5 mm। ओके, स्क्रू गेज की पिच दी गई है, ठीक है। द नंबर ऑफ डिविजन्स दिए गए 100। द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर याद रखना लीस्ट काउंट के बराबर ही होता है। साउंड बहुत कम आ रहा है तनुज, इट कैन बी पॉसिबल मैन, साउंड मेरा सही आ रहा होगा यार। एक क्वेश्चन गायब हो गया, बीच में एक और क्वेश्चन होना चाहिए था। करो जल्दी करो, जल्दी करो। किसी को क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो पूछना मेरे से कि सर ये चीज नहीं समझ में आ रही है इस क्वेश्चन में, अभी पूछो अभी। स्क्रू गेज में पिच का क्या होता है रोल? देखो पिच क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ, बहुत इजी चीज रहती है। किसी भी स्क्रू के लिए हम पिच डिफाइन करते हैं। दुनिया का कोई भी स्क्रू है, बोल्ट है, उसके लिए पिच एक टर्म डिफाइन है, दैट इज पिच। पिच होता है कि हम एक रेवोल्यूशन में पिच, स्क्रू कितना आगे घूम रहा है, आगे बढ़ रहा है। सॉरी, व्हेनेवर वी यूज टू टाइट नट और बोल्ट और स्क्रू टाइट करते हैं ना स्क्रू ड्राइवर से, तो एक पूरा 360 घुमाने में उसको एक रोटेशन में कितना आगे बढ़ा है वो बताता है स्क्रू, दिस पिच, है ना। हेलिक्स की पिच यही बताती है कि पूरा ऐसा 360 होने में कितना आगे गया है, वो लीनियर मोशन कितना हुआ है रोटेशन के साथ साथ। करो जल्दी, लास्ट 30 सेकेंड्स, बी क्विक। बहुत इजी क्वेश्चंस है ये सब, बस कॉन्सेप्चुअली टफ है। जिसको पता है उसको पता है, जिसको नहीं पता उसको नहीं पता है।
ऐसे ही आएंगे अब ना, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 आई थिंक, कुछ ऊपर नीचे हो गया यार, ये 3 होना चाहिए था। लास्ट 10 सेकेंड्स, बी क्विक। ओके, आई एम एंडिंग द पोल नाउ। अरे बाबा रे, इस बार तो बहुत कम बच्चों ने पोल किया, आई गॉट ओनली 50 वोट्स। क्यों कर रहे हो भाई ऐसा? इस क्वेश्चन में क्या क्या नहीं समझ में आया? अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो आओ करें इसको, सॉल्व करें। क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस सर। बोलते रहो, शांत मत रहो, शांत मत रहो, तुम्हारे लिए क्लास चल रही है। बोलो, रिस्पॉन्स दो, क्या चमक रहा है क्या नहीं चमक रहा है एवरीवन। प्रशांत समझना ध्यान से, अभिषेक है ना, देखो इधर चलो। तुम्हें पता है उसने फॉर्मूला दे दिया, दिस इज द फॉर्मूला वी आर यूजिंग, 4mLg/πL_d²। उसने L दे दिया है, D दे दिया है, M दे दिया है, L सब कुछ दे दिया है, हमें कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन देखो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है ड्यू टू द एरर्स ऑफ द मेजरमेंट ऑफ D एंड L आर द सेम। पूछ रहा है D और L का जो मेजरमेंट एरर है वो सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा। पहले तो निकालते हैं कि सेम होगा या डिफरेंट होगा, फिर आगे कंक्लूड करेंगे। अब हो सकता है कई बच्चे सोचे कि सर, क्योंकि हम फॉर्मूला अगर देखें ध्यान से तो तुम्हें पता होगा जो भी पावर होती है पावर आगे हो जाती है। पता है ये चीज? नहीं पता है? जैसे अगर मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, लेट्स से एक फॉर्मूला है, देखो मैं कॉन्सेप्ट ध्यान समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझना है यहाँ पे एरर का कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा वो को समझना। सो एरर का कोई, मान लो कोई भी तुम्हें जनरल फॉर्मूला दे दिया मैंने, कोई एक क्वांटिटी है ए विच इज इक्वल टू सम m की पावर, कुछ भी ऐसे ले लेते हैं, b की पावर m, c की पावर n और कुछ भी x की पावर मान लो z, ऐसा कुछ भी फॉर्मूला दिया है। सो इन दैट व्हेनेवर वी कैलकुलेट चेंज इन एरर ऑफ द a, रिलेटिव एरर फाइंड करते हैं a का, तो वो क्या होता है m टाइम्स रिलेटिव एरर ऑफ b अपॉन b प्लस n टाइम्स रिलेटिव एरर ऑफ c अपॉन c प्लस z टाइम रिलेटिव एरर ऑफ x अपॉन x। बोलो ये चीज क्लियर है सबको? ये चीज क्लियर है? Yes, sir. इट डजंट मैटर कि वो न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में है, इट डजंट मैटर कहाँ लिखा है, इट विल ऑलवेज ऐड। जो भी एरर होते हैं, जो भी एरर होते हैं, एक मिनट रखना, सम स्टूडेंट इज कॉलिंग। ठीक है, याद रखना जो भी एरर होते हैं उन एरर को लेके, क्या बोल रहा था मैं, वो हमेशा ऐड होते हैं, डजंट मैटर डिनोमिनेटर में है क्या है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला तुमको दिया गया है, अगर मैं इस फॉर्मूले को ध्यान से देखूं तो जो भी रिलेटिव एरर मैं निकालूंगा y का, रिलेटिव एरर ऑफ यंग मॉडुलस जो मैं निकालूंगा वो हमेशा किसके इक्वल आएगा। अच्छा मेजर यहाँ पे हम खाली 2 ही क्वांटिटी कर रहे हैं, तो मेजरमेंट में ही एरर आता है। जो चीज हमें पता है बाय डिफॉल्ट उसमें कभी एरर नहीं आता, कैलकुलेटेड वैल्यूज में कभी एरर नहीं होता, मेजर्ड वैल्यू में एरर होता है। तो हम क्या क्या मेजर कर रहे हैं, डी और एल, और डी पे स्क्वायर लगाए, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा डी अपॉन डी और ये प्लस डेल्टा एल अपॉन एल। बोलो, इज इट क्लियर टू यू ऑल? अब क्वेश्चन कि ये दोनों चीजें सेम होंगी या अलग अलग होंगी, तो इसको अपन निकाल लेते हैं, अपने को पता चल जाएगा। निकालो जल्दी से अब मेरे साथ, अब तो सॉल्व कर लोगे, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। हाँ, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है डेल्टा डी और डेल्टा एल निकालना। अच्छा, डेल्टा डी एंड डेल्टा एल वी आर कैलकुलेटिंग फ्रॉम विच डिवाइस? किस डिवाइस से कैलकुलेट कर रहे हैं हम? स्क्रू गेज से। अरे यार, मैं अगर इस स्केल से कोई चीज मेजर कर रहा हूँ और इस स्केल का अगर लीस्ट काउंट 1 mm है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा बड़ी गलती 1 mm की करूंगा, या तो किसी चीज को 1 mm ज्यादा मेजर करूंगा या किसी चीज को 1 mm कम मेजर करूंगा। तो लीस्ट काउंट जो होता है किसी भी स्केल का, वो बताता है उसका मैक्सिमम पॉसिबल एरर, एंड वी विल टेक इट टू आवर कंसिडरेशन। ठीक है, तनुज अभी पहले लाइव क्लास पढ़ ले, रिकॉर्डिंग में बाद में बता दूंगा। ठीक है, तो अब पहले इसका लीस्ट काउंट निकालते हैं। तो स्क्रू गेज का काम क्या होता है, वैसे ही जो वर्नियर कैलिपर का था, बट याद रखना वर्नियर कैलिपर क्या कर रहा था, मेन स्केल और वर्नियर स्केल के डिफरेंस को मेजर कर रहा था। यहाँ पे दैट डिफरेंस वोंट बी मेजर्ड। यहाँ क्या होता है, देखो समझो ध्यान से, पिच दे रखा है उसने 0.5 मीटर और बोला है, सॉरी 0.5 मिलीमीटर बोला है, द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल इज 100। कहने का मतलब है जब तुम इसको पूरा घुमाते हो, मतलब जब तुम 100 डिविजन घुमाते हो, तो स्क्रू गेज तुम्हारा कितना आगे बढ़ जाता है? बोलो 0.5। सो अगेन यूनिटरी मेथड, बिल्कुल बच्चा मेथड है ना। यूनिटरी मेथड क्या बोलता है हमारा, यूनिटरी मेथड बोलता है कि जब हम 100 डिविजन घुमाते हैं, 100 डिविजन घुमाते हैं तो मेरा 0.5 mm
आगे बढ़ जाता है। अब देखो यहीं से कॉन्सेप्ट आ रहा है कि तुम जब एक घुमाओगे, एक डिवीजन घुमाओगे, तो एक डिवीजन एमएसडी मेन स्केल का एक डिवीजन जो होगा वो कितने एमएम बताएगा? एक डिवीजन घुमाने में कितने एमएम बताएगा, बोलो जल्दी। 0.5 by 100. 0.5 अपॉन 100। 100. यही क्या हो गया? व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट द Screw लीस्ट काउंट gauge. ऑफ, दिस इज द Screw gauge. मेन स्केल। लीस्ट काउंट ऑफ द मेन Screw स्क्रू गेज। यहां से मेरा आ गया लीस्ट काउंट। अब ये जो लीस्ट काउंट है, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर, इससे ज्यादा मैक्सिमम पॉसिबल एरर नहीं हो सकता। तो इसको यहाँ पे वैसे कैलकुलेट करने की भी हमें नीड नहीं थी, क्योंकि ये जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर आएगा लीस्ट काउंट, मान लो ये कुछ एक्स वैल्यू आया, मैं इसको सॉल्व भी नहीं कर रहा हूँ, तो यही डेल्टा डी की जगह पे जाएगा और यही डेल्टा एल की जगह पे जाएगा। मतलब जो चेंज करने वाले फैक्टर है वो यहाँ पे डी और एल है। बोलो, इज इट क्लियर टू यू ऑल? Yes, sir. यस सर। क्योंकि डेल्टा डी और डेल्टा एल सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि हम सेम स्क्रू गेज से दोनों चीजें मेजर कर रहे हैं। सो मैक्सिमम पॉसिबल एरर इज सेम फॉर बोथ दी थिंग्स। अब देखो यहाँ पे डी कितना दे रखा है हमने, 5, एल कितना दे रखा है, 0.5। देखो मैं इन दोनों टर्म्स को तुम्हारे सामने इधर लिखने का ट्राई कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। जो पहला टर्म होगा, फर्स्ट टर्म यंग मॉडुलस में जो फर्स्ट टर्म आएगा, फर्स्ट टर्म में मैं क्या लिखूंगा, 2 टाइम्स ऑफ कुछ वैल्यू एक्स। मैंने इसको सॉल्व भी नहीं किया है, मुझे नहीं पता लीस्ट काउंट कितना आ रहा है, तुम चाहो इसको सॉल्व करके लिख देना। एक्स अपॉन डी की वैल्यू कितनी दी है, 0.5, प्लस ये वैल्यू कितनी आएगी, एक्स अपॉन 0.25। बोलो, क्या मैं कह सकता हूं ये दोनों टर्म सेम है या डिफरेंट है? बोलो जल्दी। Same है. सेम है। आगे बढ़ना ही नहीं है। क्या मैं बोल सकता हूं, ड्यू टू द एरर डी एंड व्हाट इज दिस, द मेजरमेंट ऑफ द एरर ऑफ डी एंड एल बोथ आर सेम। यंग मॉडुलस में जो भी गड़बड़ आएगी वो दोनों ही टर्म्स की वजह से सेम आएगी, तो द आंसर विल बी ए। बोलो, इज इट क्लियर टू एवरीवन? साहिल, शिखर, सौरभ, क्लियर है भाई? यस सर। एवरीवन? प्रवित, हो रही है चीजें? आनंद आनंद आ रही है? रोहित, कृष्णा, यस सर। हो रही है ना चीजें? यस सर। मानसवी, धीरज, आगे बढ़े? अविनाश? यस सर। सर ये जो डेल्टा एल और डेल्टा डी है हमारा, वही लीस्ट काउंट है। हाँ वही। देखो लीस्ट काउंट मैंने बताया ना वंश, क्या होता है, अपन किसी भी स्केल से जो मिनिमम पॉसिबल चीज मेजर कर सकते हैं, दैट इज द लीस्ट काउंट, और वही लीस्ट काउंट मैक्सिमम पॉसिबल एरर होता है। मैंने तुमको स्केल दिखाया ना, अभी ये स्केल है, तू इस स्केल से कुछ मेजर कर रहा है मान ले, तो तू मेजर करेगा, मान ले तूने मेजर किया 120 mm, तो अभी कृष्णा उस चीज को मेजर करेगा तो या तो 120 mm को मेजर करेगा, या 121 का मेजर करेगा, या 119 का मेजर करेगा। ऐसा तो नहीं है वंश की वो मेरे से आके बोलेगा सर 120.33 mm का है। मैं बोलूंगा कैसे मेजर कर लिया, जब स्केल ही मिनिमम 1 mm मेजर कर सकता था। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होगा, कोई 1 mm ऊपर या 1 mm नीचे का मेजर करेगा, अपन उसको ही लेके चल रहे हैं कंसिडरेशन में। क्लियर है? Yes, sir. ओके सर। पक्का से सबसे बन गया ना क्वेश्चन? चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। है ना जया, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एल माइक्रोमीटर से एक मेजर question- किया है। क्या चीज? इसमें लिखा है डी एंड एल यूजिंग स्क्रू गेज एंड माइक्रोमीटर। हाँ, वो देखने के लिए क्या होता है? अरे माइक्रोमीटर बस ये बता रहा है कि हम उसका भी लीस्ट काउंट एमएम में ही है, इसका भी एमएम में ही है, दैट्स इट। जैसे स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट अपना कितना आएगा, अपन ने कितना मान के चला था, 100 डिवीजन, तो कुछ 0.01 mm में जाएगा। तो वो बस ये बता रहा है कि माइक्रो तक एरर वेरीफाइड है, अपने को माइक्रो तक कैलकुलेशन में रखना है। बट ऑल इन ऑल उसका अपन ने कहीं यूज नहीं किया, वो बस उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दिया था। ठीक है, दैट्स इट। ओके सर। याद रखना, स्क्रू गेज जो मेजरमेंट करता है वो 0.01 mm तक करता है, तो 0.001 बोले तो माइक्रोमीटर। ये क्वेश्चन गायब हो गया यार, ये रहा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करो। अपन ने कौन सा कर लिया, थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया। चलो डू दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। ये करो, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जल्दी करेंगे। पोल इज ऑन योर स्क्रीन। जिनको देखो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ना, वो लोग अभी वेट करो, ट्राई करो क्वेश्चंस को, और मेरे से पूछना क्लास के बाद, तो मैं पूरी पूरी थ्योरी भी तुमको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ठीक है? बट अभी छोड़ना मत, क्वेश्चंस करते रहो।
ये तो इजी है, ये सब कर लेंगे आई फील। इसमें किसी को गड़बड़ तो नहीं लग रही है? है ना? यू हैव 3 मिनट्स, बी क्विक। वैसे जल्दी हो जाएगा, इसके लिए 3 मिनट भी ज्यादा ही है। कर लिया क्या? कम ऑन गाइस, बी क्विक, पोल तो करो। डेंसिटी बोल रहा है दैट द डेंसिटी ऑफ अ बॉल इज टू बी डिटरमाइंड इन एन एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें तुम्हें एक बॉल की डेंसिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है? कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है कि हमने बॉल लिया है और उस बॉल का जो अगेन सेम क्वेश्चन है जो अभी कराया मैंने तुमको, स्क्रू गेज से अपन ने इसका मेजर किया है डायमीटर, है ना? ऐसा बोल रहा था, डायमीटर ऑफ द बॉल इज मेजर्ड विद द स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का पिच दे रखा है, 50 डिविजन दे रखे हैं, द रीडिंग ऑन द मेन स्केल दे रखा है 2.5 mm, सर्कुलर स्केल 20 डिविजन्स। अगेन वेरी इजी, बी क्विक, लास्ट 1 मिनट गाइस, बी क्विक बी क्विक। डाउट है तो पूछो कि क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करें, जिससे स्टार्ट भी नहीं हो रहा है वो लोग पूछो। करो जल्दी, बहुत क्वेश्चन करने हैं आज। कल वाली वो सॉल्व करी थी क्या तुम लोग ने? शीट जो मैंने भेजी थी उसमें मस्त क्वेश्चंस हैं, वो अच्छी बुक है। गाइस बी क्विक, आई गॉट ओनली 29, 30 वोट सो फार। जल्दी जल्दी करा करो तुम लोग, जेई का पेपर दे रहे हैं अपन, कुछ वैल्यू है उसकी, तो स्पीड बढ़ाओ अपनी। हो गया वैष्णवी, तेजस, तृप्ति, कम ऑन। जय, हो रहे हैं क्वेश्चंस? Yes, sir. ओके जय, व्हाट अबाउट यू? हरिओम, हो रहे हैं करो करो सर। करो। चलो टाइम अप, आई एम एंडिंग द पोल नाउ। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन था ये, फिर भी इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया भाई, 44 वोट्स। स्पीड बढ़ाओ अपनी, यू हैव टू कम्पीट विद द स्टूडेंट जो कोटा में बैठ के 9 क्लास से कर रहे हैं तैयारी, ठीक है? और तुम लोग अब उतना पढ़ चुके हो यार, इतनी बार तो मैं यही क्वेश्चन 15 बार तो करा चुका हूँ तुम लोग को। चलो डेंसिटी निकालनी है भाई। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन मास वॉल्यूम। अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। देखो कोई भी एक्सपेरिमेंट तुम आगे चलिए जब हायर स्टडीज करोगे ना, व्हेनेवर यू गो फॉर योर थीसिस इन मास्टर्स और पीएचडी पे जाओगे, तुम भी यही काम करोगे। कुछ चीज कैलकुलेट करोगे, उस कैलकुलेट करने के बाद कुछ चीज मेजर करोगे, जब मेजर हो जाएंगी तो सॉरी मैं नोट करूंगा, पहले तुम कोई चीज मेजर करोगे, कुछ फैक्टर्स तुमको पता होंगे, फिर उस मेजर्ड वैल्यू और फैक्टर को लगा के कुछ एक चीज कैलकुलेट करोगे जो अब तक कैलकुलेट नहीं हुई होगी। वही चीज यहाँ पे हो रही है। डेंसिटी देखो अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। मास फिक्स रहेगा भैया, मास तो कभी चेंज हो नहीं सकता। बात रही वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या होगा? क्या उसने शेप दे रखा है? सॉलिड बॉल है, तो वॉल्यूम क्या लिख सकता हूं मैं? 4/3 पाई क्यूब। क्यूब। r का क्यूब। D cube by 8. anything you can write it in terms of d, you can write it in terms of r। अच्छा याद रखना, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। while calculating the error for error analysis, याद रखना रिलेटिव एरर जो होता है, यानी डेल्टा डी अपॉन डी निकालो चाहे डेल्टा आर अपॉन आर निकालो, दोनों ही क्या होते हैं? सेम। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, so don't get confused in these silly things because delta d/2 करोगे, डेल्टा r/2 सेम चीज रहेगी, है ना? so it will remain same। चलो so डेंसिटी में अगर मैं एरर निकालूंगा, डेल्टा रो अपॉन रो लिखूंगा, तो वो क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ Delta R by R. डेल्टा आर बाय आर। अब अभी तुमको बताया डेल्टा आर क्या होगा? लीस्ट काउंट ऑफ डिवाइस जो भी हम यूज कर रहे हैं, या स्केल। सर लेकिन इसका जो ये हमारा लीस्ट काउंट है सर, ये कैसे निकलेगा? 50 डेविएशन इक्वल्स टू 0.5 करके, या अभी तो फिर बताया यार, कैसे ऐसे निकालेंगे? सब देखो पिच दे रखा है इसमें कितना, 0.5 mm, और कितने वो है? 50 50 डिवीजन। डिवीजन। तो यानी जब तुम 50 डिवीजन, पूरा 50 डिवीजन घुमाते हो, 50 डिवीजन जब तुम घुमाते हो, तो वो कितना मेजर करता है? 0.5 mm ट्रेवल करता है। तो एक डिवीजन घुमाने में कितना करेगा?
0.5/50 लीस्ट काउंट कितना आ गया? याद रखो स्क्रू गेज में यही लीस्ट काउंट है, यही वर्नियर कैलिपर होता, तो अपन मिनिमम वैल्यू ऑफ मेन स्केल और मिनिमम वैल्यू ऑफ वर्नियर स्केल के डिफरेंस को मेजर करते हैं। क्लियर है? सर दे तो उन्होंने वो भी रखा, द रीडिंग ऑन द मेन स्केल इज दिस एंड दैट ऑफ सर्कुलर इज ये दिस। उनने क्यों दे रखी है? अपन पहले लीस्ट काउंट निकालेंगे, लीस्ट काउंट निकालने के बाद आर की वैल्यू कितनी है वो अपन किससे निकालेंगे? इससे, समझे? टोटल अरे रेट का फॉर्मूला बनेगा। एक्चुअल में रेडियस या डायमीटर कितना मेजर किया वो अपने को नहीं नहीं पता पता है। कभी। लास्ट क्वेश्चन देखोगे, सो लास्ट क्वेश्चन में ये डी अपने को दिया था उन्होंने, ये रखा था। डी इज नॉट गिवन, अपने को पता ही नहीं है बॉल का डायमीटर कितना है, पता है क्या? नो सर। तो अपने को मैक्सिमम पॉसिबल एरर भी निकालना है और डी की उस वैल्यू को भी निकालना है। आगे बढ़ू? यस। डिस्काउंट कितना आया? 0.01। चेक कर लेना एक बार, यही आया? नहीं ये नहीं आया, ये नहीं आया। कितना आया? यही आया, ठीक है। चलो 0.01 mm लीस्ट काउंट आ गया। अब देखो यहाँ पे इस चीज में भी बच्चों को दिक्कत हो सकती है, तो इसको ध्यान से देखना। नाउ वी विल कैलकुलेट डायमीटर ऑफ बॉल। अब डायमीटर ऑफ बॉल क्यों ले रहे हैं? बिकॉज स्क्रू गेज रेडियस मेजर नहीं कर पाएगा, डायमीटर ही मेजर करेगा। तो डायमीटर ऑफ बॉल क्या हो जाएगा? मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू 20 वर्नियर स्केल रीडिंग, या जो डिवीजन से वो मैच कर रहा है। यहाँ पे अच्छा स्क्रू गेज है तो अपन ये चीज डाल देंगे। ठीक है, तो मेन स्केल रीडिंग कितनी है? 2.5 mm प्लस लीस्ट काउंट कितना है? 0.01 mm, और कितने डिवीजन पे मैच कर रहा है वो दिया है क्या? 20। आई बात समझ में? यस। नहीं आई? नो सर। 2.5 कर रहा मुझे फॉर्मूला ही कहाँ से आया ये बता दो। अरे ये फॉर्मूला कहाँ से आया समझ लो। देखो वर्नियर स्केल हो चाहे स्क्रू गेज हो चाहे दुनिया का कोई भी स्केल तुमको बना के दे दे, हर स्केल में तुम्हें क्या करना होगा? पहले तो मेन स्केल रीडिंग लेनी होगी। मेन स्केल रीडिंग क्या होती है? देखो ध्यान समझना। जैसे अपन ने ऊपर स्क्रू गेज बनाया, कहाँ गया यार वो, ये बनाया था, देखो इधर। अब अपन क्या कर रहे हैं, कोई भी चीज जब मेजर करेंगे, तो कोई भी चीज मेजर करेंगे, मान लो उसकी वैल्यू यहाँ कहीं फंसी मेन स्केल पे आके इतने में, तो इतने में फंसी अगर, तो तुम्हें पता है कि ये 1 2 3 4, जो चीज भी मैं मेजर कर रहा हूँ वो मिनिमम 4 mm की तो है ही है। बोलो क्लियर है ये चीज? बोलो। यस सर। 4 mm की तो है ही है। टास्क क्या होगा यहाँ पे? इस इतनी वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा या नहीं होगा? यस सर। और यही वैल्यू तुम कैलकुलेट करते हो स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर से। तो फॉर्मूला यही बनता है, मेन स्केल रीडिंग कहाँ गया, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट के बाद जो डिवीजन मैच करता है हम उस डिवीजन का मल्टीप्लाई करा के लीस्ट काउंट के साथ रख देते हैं। ठीक है मनोज, ध्यान समझने की कोशिश कर, बातें मत कर। सो लीस्ट काउंट इनटू जो डिवीजन मैच कर रहा है। डिवीजन मैच कर रहा है का मतलब क्या है कि 2.5 mm तो था ही था, उसके ऊपर 20 डिवीजन तक और सरक गया। 20 डिवीजन तक और सरक गया मतलब लीस्ट काउंट है 0.01, और 20 डिवीजन आगे तक गया है, तो 0.01 इंटू 2 मतलब इतना एक्स्ट्रा हुआ है। तो इसको मैं सोल्व करूंगा तो मेरा कितना आ रहा है? आई थिंक 2.7 mm। बोलो क्लियर है? यस सर। तो मेरा डायमीटर ऑफ बॉल आ गया। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। सोच लो, 1 सेकंड का टाइम ले लो, फिर आगे नो सर। बढ़ते हैं। चलो अब अपने को क्या निकालना था? द रिलेटिव परसेंटेज एरर इन द डेंसिटी। सो रिलेटिव परसेंटेज एरर, अच्छा परसेंटेज एरर पूछ रहा है वो, तो मैं यहाँ पे जब लिखूंगा डेल्टा रो अपॉन रो, तो मैं एक 100 का भी मल्टीप्लाई करा देता हूँ, है ना। ये क्या होगा? परसेंटेज है। मास में भी देखो उसने एरर दे रखा है, तो अपन क्या लिखेंगे? डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100। ये पूरी वैल्यू उसने अपन को कितनी दे रखी है? 2%। 2% प्लस 3 टाइम्स ऑफ 0.01, ये लीस्ट काउंट डाला है मैंने इधर, अपॉन में ये वैल्यू आएगी यस सर 2.7 है। 2.7। सॉल्व करो इसको जल्दी से, देखो कितना आ रहा है। अच्छा इंटू 100 भी होगा, 3.1। परसेंटेज निकालना है। 3 9 27, 0 0 9 9 10 by 9 0.1, सो अराउंड कितना आएगा ये? 3.1%। चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन। अगेन नॉट एट ऑल वेरी गुड रिजल्ट यार। 44 बच्चों में 12 बच्चों का सही था। भैया कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस पढ़ा रहा हूं मैं तुमको जो तुम्हें कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है या तुम्हें फॉर्मूला ही नहीं पता है? सही बात है सर। भैया आई एम नॉट टीचिंग यू एनीथिंग न्यू गाइस, कम ऑन।
कोप अप करो, इतना तो करना पड़ेगा यार। जिसको भी कॉन्सेप्ट में इशू है, आई एम सेइंग अगेन, क्लास के बाद रुकना और मेरे से पूछना, ठीक है? कि सर ये चीज पढ़ी ही नहीं थी, कभी देखी ही नहीं थी, है ना? इट्स नॉट लाइक दैट, सिंपल यूनिटरी मेथड है। शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? बैठे रहना, जाना मत क्लास छोड़ के। जितने भी नए बच्चे हो उनसे भी यही रिक्वेस्ट है, अरे ये करो, देखो एक यूनिट का क्वेश्चन करो जल्दी से। टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई एम गिविंग यू 3 minutes फॉर दिस। बी को कभी तो मोशन इन 1D पहुंचे भी नहीं है अपन। करो भी, आगे बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन है, तुमको मजा आएगी। जल्दी करो, ये तो खट से मार्क कर देना, बहुत इजी है। किसी ने मार्क नहीं किया। देखो मैं तब तक बताता भी जाता हूँ, जिनको आ रहा है वो करते रहो, टाइम बचाने के लिए मैं बताता जाता हूँ। देखो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट समझने से पहले जिनको एक्चुअली नहीं पता है वो लोग इस चीज पे ध्यान देना, बाकी लोग अपना करते रहना। हाँ, तो ये यूनिटरी मेथड से ही सॉल्व होते हैं, इसमें कोई बड़ा क्वेश्चन अभी मैं लाया ही नहीं हूँ, बड़े क्वेश्चन तो अभी आगे आएंगे। अब देखो ये एडवांस में क्वेश्चन आया, ये एडवांस लायक क्वेश्चन ही नहीं है। चलो देखो, तुमने एक चीज पढ़ी होगी जिसको तुम बोलते हो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, पढ़ी है नहीं पढ़ी है? ठीक है, Yes, sir. याद रखना, आगे चल Yes, sir. के इंजीनियरिंग करोगे और इंजीनियरिंग में हम कभी भी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यूज ही नहीं करते हैं, हम हमेशा यूज करते हैं कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट कुछ नहीं है, क्या है? सिंपली बता देता हूँ। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो है वो बात करता है मोल्स में, और कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट जो है वो बात करता है केजी में, बस यही डिफरेंस है। तुम्हारे कोर्स में यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है तो तुम्हें यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में ही तुम यूज करते हो। इसमें आर की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है? इसको कई बुक्स में ऐसा भी लिखा देखोगे, किलो जूल पर किलो मोल पर केल्विन, ठीक है? क्योंकि ऊपर किलो जूल किया तो नीचे किलो मोल कर दिया, 1000 कैंसिल आउट हो गए, सो यू डोंट हैव टू मल्टीप्लाई एक्चुअली बाय 1000। इसको बोलते हैं अपन कैरेक्टर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट क्या होता है? हर गैस के लिए अलग होता है, उसमें तुम कुछ नहीं करते हो। यहाँ पे ये जो n होता है ना, इस n को तुम एक्चुअली मोलर मास से डिवाइड करा देते हो। मतलब देखो इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पीवी इक्वल्स टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स यानी ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास m, और ये मॉलिक्यूलर मास r के साथ चला जाता है। तो यहां से बनता है, ये जो वैल्यू बनती है ये बनती है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट की। यानी मैं 8.314 को जिस भी गैस के लिए निकाल रहा हूँ उस गैस के मोलर मास से डिवाइड करा दूंगा, तो जो मेरी वैल्यू बनेगी दैट विल बी इन किलो जूल पर केजी पर मोल, या जूल पर केजी पर मोल पर केल्विन। मैं अगर लिख के बताऊं तो तुम्हें पता होगा 0.287 आता है एयर के लिए, है ना? तो 8.314 को अपन ने खाली डिवाइड करा दिया 29 से। 29 इज द मोलर मास ऑफ द एयर, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है बाकी की गैसेस हैं, तो हम 29 लेते हैं। 29 डिवाइड कराओगे 0.287 जूल पर केजी केल्विन आएगा आंसर, ठीक है? ये रहता है। अब मैंने तुम्हें ये पूरी कहानी क्यों बताई, उसका एक रीजन है। इधर देखो जल्दी से, तुमने यहाँ पे जो, अच्छा मैं पोल एंड कर रहा हूँ, आई एम एंडिंग द पोल, पता नहीं कितनों का सही है, लेट्स चेक। सो इस पूरी कहानी में द मेन थिंग यू हैव टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड एंड कीप इट इन योर हेड, दैट मेन थिंग इज कि यहाँ पे ये जो तुम निकाल रहे हो ये किसके लिए बात कर रहा है? एक मोल के लिए। बोलो सब लोग, किसके लिए बात कर रहा है? एक मोल के लिए। बोल्ट्जमैन ने जब एनालिसिस किया था तो बोल्ट्जमैन का एनालिसिस जो था वो किस चीज की बात करता था? क्या बता सकता मुझे कोई? इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। हाँ, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी की, जहां से वो कॉन्सेप्ट लाए थे। एक मॉलिक्यूल की मैं बात करूंगा, किसकी बात करूंगा याद रखना बच्चों, वील टॉक अबाउट वन मॉलिक्यूल नॉट वन मोल। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट वन मॉलिक्यूल, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि अगर एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.023 into 10 to 6.023 into 10 to the power 23। अगर R की वैल्यू 8.314 है पर मोल में, पर मॉलिक्यूल में कितनी हो जाएगी जिसको तुम K से लिखोगे? कितनी हो जाएगी? सॉल्व करो इसको जल्दी से। सर प्लीज बी ऑन म्यूट।
सॉल्व करो इसको, कोई नहीं सॉल्व करेगा। अरे किसी को तो बोल्ट्जमैन की वैल्यू याद होगी, याद ही नहीं है। Sir, 0.38 into 10 to the power minus 38. 38. 1.38 याद रखो, ये वैल्यू तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। केमिस्ट्री में भी इसका काम है। कर लिया सबने? यू कैन, अच्छा आई कैन यूज कैलकुलेटर। सो 1.38 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जो वैल्यू आती है दैट इज 1.38 into 10 to the power minus 23। अब मेन खेल है यहाँ पे यूनिट्स का, तो यूनिट्स पे बात करो। इसकी यूनिट जो चल रही थी वो क्या चल रही थी? जूल पर मोल की जगह क्या हो जाएगा? पर मॉलिक्यूल पर केल्विन हो जाएगा या नहीं? अरे बोलो। यस सर। जूल की पर मोल की जगह पर मॉलिक्यूल हो जाएगा। मॉलिक्यूल की कोई यूनिट नहीं होती। मॉलिक्यूल की कोई यूनिट होती है क्या? एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल गिन रहे हो, तुम यूनिट्स में बात कर रहे हो। नो, आई डोंट हैव टू डील विद एनी मॉलिक्यूल, any unit. It's a unitless quantity. So if it's a unitless quantity, I just have to consider joule and k. joule की यूनिट क्या होती है? जूल क्या होता है? वर्क डन। 2 minus 2 हाँ, वर्क डन। ml स्क्वायर टी की पावर minus 2 ml स्क्वायर टी की पावर -2। फोर्स की क्या होती है? ml टी की पावर -2 और इनटू l, सो ml स्क्वायर टी की पावर -2 और एक केल्विन इनवर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो ये किसकी यूनिट हो गई? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो P का मैच करा दो 4 से, P का मैच करा दिया 4 से, या तो C करेक्ट या तो D करेक्ट। अपने को S से मतलब नहीं है। Q और R पे आओ जल्दी से। Q और R पे बात प्लैंक्स करो। कांस्टेंट निकाल लो सर, आसान होता है। क्या 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 प्लैंक निकालो इजी रहेगा। प्लैंक्स कांस्टेंट निकाल लो सर, आसान होता है। क्या निकाल लूं? प्लैंक्स कांस्टेंट Planck's प्लैंक्स कांस्टेंट निकाल लेता हूं। चलो देखो, नो डाउट सर एक प्लैंक बात पूछनी है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। कांस्टेंट नो डाउट आसान होता है, बट क्योंकि मैंने तुम लोग को फ्लूइड्स अच्छे से नहीं पढ़ाया है, तो मेरी सब बच्चों से रिक्वेस्ट है जो पहले ही पढ़ रहे थे वो जरा 2 मिनट इस चीज पे ध्यान देना, क्योंकि मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देखो इंजीनियरिंग में स्पेशली जो कोर ब्रांचेस लोगे वो न्यूटोनियन फ्लूइड्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। तो तुम्हें पता होना चाहिए न्यूटोनियन फ्लूइड्स जो होते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड्स, सारे फ्लूइड्स नहीं, न्यूटोनियन फ्लूइड्स। एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं तो वाटर, ऑयल, या तुम जो भी सॉल्वेंट यूज करते हो केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, वो सब कहलाते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड्स। और न्यूटोनियन फ्लूइड्स एक लौते ऐसे फ्लूइड्स हैं जो एक फॉर्मूला फॉलो करते हैं कि अप्लाइड शियर स्ट्रेस जो होता है, शियर स्ट्रेस सबको पता है ना क्या होता है? Yes, sir. शियर स्ट्रेस ऐसी चीज होती है जिसको कोई भी फ्लूइड रेजिस्ट नहीं कर पाता है, पता है ना। सॉलिड है, सॉलिड नहीं है मेरे पास, कोई सॉलिड है, लेट्स से एनीथिंग, आई विल टेक दिस चार्जर। सो इफ आई हैव दिस सॉलिड, ये सॉलिड शियर फोर्स को रेजिस्ट कर देगा, फ्लूइड नहीं करता है, वो अप्लाइड शियर फोर्स में बहते ही चला जाता है। तो उसका फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी टाइम्स dy by dv, सॉरी उल्टा लिख दिया, dv by dy, ये फॉर्मूला होता है ना। याद रखना ये चीज फ्लूइड्स में है कि मतलब अगर ऐसे एक फ्लूइड्स की मैं लेयर बाय लेयर बाय लेयर बाय लेयर बाय लेयर बना लूं, तो इसको अगर तुम ऐसे ऊपर से धक्का मारोगे फ्लूइड को, तो तुम्हें पता है कि ऊपर वाली लेयर सबसे तेज फ्लो करेगी, नीचे वाली उससे स्लो, इसकी वाली उससे स्लो, उससे स्लो, उससे स्लो, उससे स्लो, उससे स्लो। तो यहाँ पे कुछ ऐसी वेलोसिटी प्रोफाइल बन जाएगी। ये चीज समझ में आई? नहीं समझ में आई? जल्दी बोलो। रिवर में होता ना सर ये? हाँ, ये रिवर में होता है। ये क्या बोला मैंने कि तुम एक फ्लूइड की ऐसी लेयर बनाई तुमने मोटी सी, ऊपर वाली लेयर पे से धक्का मारा, तो ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी सबसे ज्यादा, नीचे वाली की उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, और हो सकता है जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो बिल्कुल चले ही नहीं, क्योंकि विस्कोसिटी नीचे इतनी हाई होगी कि वो ग्राउंड अपने पास चिपका के रखेगा उस लेयर को। तो इस ये फॉर्मूला बनता है न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए। तो यहां से ये जो म्यू आता है दैट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यही विस्कोसिटी है, ठीक है। एंड दिस विस्कोसिटी बहुत इजी है अब तो फॉर्मूला डिराइव करना। शियर स्ट्रेस, स्ट्रेस की यूनिट जल्दी बताओ, स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स की यूनिट ml t की पावर -2 पर यूनिट एरिया l स्क्वायर, और ये dv अपॉन dy की भी तुम बता दोगे। dv क्या है? v इज द वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की क्या हो गई? lt इनवर्स, ये नीचे आ जाएगा lt इनवर्स, और ऊपर में ये y जाएगा। y क्या है? y बताता है यहाँ से कितना ऊपर है, तो y इज नथिंग बट द l ओनली। इसको सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है जल्दी से। आपने ऊपर नीचे क्यों लिखा है? एल माइनस में नीचे क्या 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 सही लिखा है? डी बाई डी बाई की जगह कैसे लिखा आपने? डी डी कुछ नहीं है यार, डी क्या बता रहा है? चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन, नहीं सर, डायमेंशन डी बाई डी वाई की कैसे करिए? अरे डी वाई की मैं म्यू की यूनिट निकाल रहा हूँ ना, म्यू की डायमेंशन। तो इधर डी वाई ऊपर जाएगा, डी वी नीचे आएगा, डी वी एल टी इनवर्स, डी वाई एल। सोल्व करा, कितना आ रहा है?
सर फिर ईटा भी यही होता है ना सर? L inverse T inverse. हाँ हाँ, ईटा से भी कई जगह लिखते हैं। अरे सॉल्व किया गाइस, कम ऑन बी क्विक। Sir, C option. सी आएगा आई थिंक। Yes, Yes, sir. sir. एक बार यूनिट्स बता दो इसको सोल्व करके जल्दी से, कितना आ रहा है। सी बोले तो अपनी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्यू की वैल्यू आ रही है L minus एल T minus T. इनवर्स। हाँ ठीक है, एम एल इनवर्स टी इनवर्स। देखो ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, मैंने इसलिए बताई। पता है ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, टाउ इक्वल्स टू म्यू डीवी अपॉन डीवाई। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर यू। ये फॉर्मूला बताता क्या है कि जैसे जैसे हम फ्लूइड में ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे फ्लूइड की लेयर की वेलोसिटी कैसे कैसे चेंज होगी। क्लियर है ये चीज? शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? Yes, sir. Yes sir. बैठे रहना, जाना नहीं जब तक क्वेश्चन ना खत्म हो। सर हम इसको फोर्स वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हाँ फोर्स वाले से भी निकाल लो। वो वाला फॉर्मूला बोल रहे हो क्या, टर्मिनल वेलोसिटी में जो आता है? हैं। ये सर ईटा इंटू ए इंटू हाँ टीवी बाई 6 पाई जीटा आरवी, वो तो स्टॉक्स लॉ है ना सर? स्टोक्स वाला ना, ईटा उससे भी निकाल सकते हो। उससे भी ये आएगा 6 पाई ईटा आरवी। उसमें जो ईटा आता है वो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। बट मैं तुम्हें एक्चुअल बता रहा हूँ। देखो स्टोक्स लॉ है वो इसी लॉ से बनाया गया है। तुम करोगे इंजीनियरिंग में या मैं एडवांस की क्लासेस कराऊंगा, अगर मैं फ्लूइड्स पढ़ाता हूँ तो मैं तुम्हें वो चीज प्रूव करा दूंगा। बट वो एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला है एक्चुअली में। तुम उससे भी कर सकते हो, यू कैन गो विद दैट एज वेल। बट ये फॉर्मूला मेन याद रखना, यही न्यूटन्स लॉ है, यही है न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, क्लियर है सबको ये चीज? शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? चलो इसको होमवर्क के लिए करते हैं। अब 1D पे बढ़ते हैं। इसको होमवर्क के लिए दे रहा हूं मैं, है ना। इसको होमवर्क के लिए करके मुझे बताना, सेंड करना, सेंड इट टू मी। आई वांट एवरीवन टू सॉल्व एंड सेंड इट टू मी ऑन पर्सनल नंबर। सीरियसली करेंगे। इसको भी होमवर्क के लिए कर देते हैं, इसको भी होमवर्क के लिए कर देते हैं। दिस इज ऑल्सो होमवर्क फॉर यू। सॉल्व इट एंड सेंड इट टू मी। सॉल्व इट एंड सेंड। ईमानदारी से भेज देना, बिना इससे ऊपर वाला दिखा। भाई चलो क्वेश्चन रीड आउट करो। 1D का क्वेश्चन है, मैंने पोल लॉन्च कर दिया है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। सब सीरियसली अब क्वेश्चन करेंगे, है ना। So what the question is saying that a balloon starts rising from the surface of Earth. The ascent rate is constant and is equals to v naught. ऊपर उठ रहा है वो एक टर्मिनल वेलोसिटी से ऊपर उठ रहा है, that is v naught. Due to wind, balloon gathers a horizontal velocity component vx, which is ay. Very important thing. यहाँ पे जैसे जैसे y, जैसे बलून ऊपर बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी। सेम फ्लूइड्स वाला कॉन्सेप्ट ही लग रहा है इधर भी। तुम अगर ध्यान से देखोगे सेम चीज हो रही है यहाँ पे जो अभी तुमको ऊपर बताई। जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ रहा है, क्योंकि विंड के साथ भी यही हो रहा है, जैसे जैसे अपन ऊपर बढ़ रहे हैं विंड की वेलोसिटी तेज होती जा रही है ना। इट इज डिपेंडिंग ऑन वाई। सेम थिंग, vx इक्वल्स टू ay, where y is the height of ascent, the horizontal drift. horizontal drift बोले तो पूछ रहा है तुमसे कि वो बलून हॉरिजॉन्टली कितना सरक चुका होगा आगे। ये बलून है अपने पास एक इधर, ठीक है। ये बलून है एक प्यारा सा, ये बलून ऐसा ऊपर बढ़ रहा था। तो ये बलून जब ऊपर बढ़ रहा है तो ऊपर तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है भाई, विच इज v नॉट। द इशू इज कि जैसे से ये ऊपर गया यहाँ पे सर्टेन इसको ऐसे से हवा मिलने लगी है, ठीक है। अभी ये हवा क्या हो रही है, दिस हवा की वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद y। जैसे जैसे यहाँ से तुम ऊपर जा रहे हो, देखना ध्यान से जय, जैसे से ऊपर जा रहे हो y, है ना, वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये वेलोसिटी तेज होती जा रही है। और ये वेलोसिटी का रेट उसने लीनियर वेरिएशन दिया है। लीनियर वेरिएशन बोले तो v एक्सचेंज हो रहा है एज एन ay। तुमको बताना है कि ये पूरा वाइड डिस्टेंस कवर करने के बाद, लेट्स से ये पूरा वाइड डिस्टेंस था, इतना वाइड डिस्टेंस कवर करने के बाद ये हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट कितना आ गया होगा। दिस इज द हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट बट द क्वेश्चन इज आस्किंग। ये चीज तुम्हें बतानी है। ये x मान लो, ये तुम्हें बताना है कि ऐसा बलून चलते 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 इधर से इधर कितना आ गया होगा। हो गया सॉल्व? सर ये है Sir, B. हाँ ये थोड़ा 2D का क्वेश्चन है, बट ये है 1D। मान लो 1D है। करो करो, चैट में आंसर करो। सॉरी चैट में नहीं, इसमें पोल्स में। लास्ट 30 सेकेंड, बी क्विक गाइस। हो गया ना, ये तो इजी है। देखो इजी से स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे अभी इसमें मस्त क्वेश्चंस है आगे। लास्ट 20 सेकेंड्स, बी क्विक।
मॉर्निंग क्लास में कितने बच्चे थे? ज्यादा थे शायद, है ना? 120 120 हैं? 120 अरे बाप रे, अभी इतने आधे ही क्यों बचे? नहीं, वहां पे 60 हो गए थे। 60 ही हो गए थे। चलो टाइम्स अप। अगेन नॉट एट ऑल वेरी गुड रिजल्ट। अभी इसमें क्या दिक्कत हुई भाइयों बहनों? ये तो बहुत इजी था। कितना आया आंसर? अभी सर मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन में करना क्या है मेरे को। अरे कुछ नहीं था। देखो ये क्वेश्चन में देखो, 1D में ये क्वेश्चन क्यों रखा है मैंने, एक्चुअली रखना नहीं चाहिए था, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ 2 डायमेंशन, बट लेट इट बी। ये क्वेश्चन कुछ नहीं था। उसने बोला कि एक बलून है वो ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठने की वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है विच इज v0। दिक्कत यहाँ पे क्या आ रही है? उसकी x वाली वेलोसिटी में। जो x डायरेक्शन में उसको वेलोसिटी मिल रही है ना, वो वेलोसिटी जो है वो y के साथ बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा रही है नहीं बढ़ती जा रही है? बोलो। Yes, sir. नहीं, तुम्हें बस बताना है कि ये डिस्प्लेसमेंट x का कितना रहा होगा। दैट्स इट, दिस इज द ओनली थिंग यू हैव टू टेल। कैसे बताएंगे? तुमसे vx दिया गया है एज एन ay दिया गया है। क्या vx को मैं लिख सकता हूं dx बाय dt? बोलो, लिख सकता हूं या नहीं? Yes, sir. और इक्वल्स टू ay चलेगा? मुझे यही x निकालना है। आई जस्ट हैव टू कैलकुलेट दिस x। तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। क्या मेरा आंसर आ जाएगा इंटीग्रेट करके? बोलो। 4 लाइन का क्वेश्चन आंसर है। Yes, इट कैन बी सॉल्व्ड इन 4 लाइन्स। बस जिन्होंने दिमाग नहीं लगाया होगा उनका सबका गलत आया होगा। सबने बी मार्क किया होगा, वो गलत होगा आई थिंक। देखते हैं क्या आ रहा है। अब क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट कर दूं उठा के? बोलो इंटीग्रेट कर दूं या इसमें कुछ गड़बड़ है? गड़बड़ दिख रही है? प्रवेद, कैन यू सी द प्रॉब्लम विद दिस सर इंटीग्रेशन? टी के फॉर्म में नहीं है। सर y और t अलग वेरिएबल है, y इंटीग्रेट कांस्टेंट नहीं है ना। Very well. Y and t are the two variables and both are depending on each other, but at the same time, I cannot integrate it once. I have to either convert dt in terms of y or y in terms of t. कुछ भी कर लेते हैं। So किसको चेंज करें? y को t के टर्म में लाएं या t को y के टर्म में लाएं? सर टी को y के टर्म में। t को y के टर्म में लाते हैं क्योंकि y की लिमिट्स अपने को पता है 0 से y, है कि नहीं? देखो हर जगह y लिखा है या नहीं लिखा है? यस सर। कैसे लिखेंगे? सिंपल है। देखो ये चीज तुम्हें दी गई है। तुम्हें क्या बोल रहा है वो? जो v0 है यानी dy बाई dt कितना है? v0 है? बोलो है या नहीं है? Yes, sir. यस सर। तो सिंपल है यार, dt कितना हो गया? We not did. हो गया। सब्स्टिट्यूट कर दो। कितना आ गया? ay स्क्वायर बाई 2 v0। ये क्या हो गया? x। बोलो क्लियर है? मैंने स्टेप खाया है एक। आया समझ में? नहीं आया? और जितने बच्चों ने ऐसे नहीं किया होगा, एसेंट्रेट होता है। क्या जय? आगे सर। एसेंट्रेट एसेंट्रेट में समझा नहीं, सॉरी। सर, ये जो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ ना एसेंट्रेट। एसेंट्रेट मतलब ऊपर उठने का गति। ओके सर। बोलो क्लियर है सबको? Shall we move on to the next question? Simran, Manasvi, everyone. Quite easy, no? यस सर। देख लो 3-3 लाइन में क्वेश्चन हो रहा है। ये एडवांस के क्वेश्चंस है, ये मेंस के भी नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन करो। ये सेम क्वेश्चन है, वेरी सेम क्वेश्चन। ट्राई टू डू इट। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 करो। ये न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप है ना? तो इंटीजर क्या, आई थिंक पॉइंट में भी आंसर आ सकता है इसका। इसका सब आंसर मेरे को चैट में करना एंड डिस्कस करना। सब लोग चालू हो जाओ। ध्रुव, असद, एवरीवन, हिमांशु। हिमांशु है, भाग गया। ABCDEFGHHH है, नहीं गया? ठीक है, करो जल्दी। दिव्याम, धीरज, अपना हो रही है बेटा चीजें। ओके, प्राची कुछ पूछ रहे हो? देखो मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देयर इज अ पार्टिकल ऑफ मास 10 to the power minus 3 kg, चार्ज 1 कूलम, इज इनिशियली एट रेस्ट पे रखा हुआ है at time t equals to 0. Then the question is saying the particle comes under the influence of electric field ET, E0 sin omega t I cap. हाँ, ये 1D गई है, I cap में ही है खाली चीजें। एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है और E0 की वैल्यू दे दी है, ओमेगा दे दिया उसने। Consider the effect of only electric force on the particle, then the maximum speed in meter per second attained by the particle subsequent time is.
जैसे जैसे समय बीतेगा जो मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन हो सकती है वो वेलोसिटी तुम्हें बता दो जल्दी से। कम ऑन डिस्कस इट इन चैट ना, ऐसे शांत मत बैठो सब, एक दूसरे से चैट में ही बात कर लो। हाँ वेरी वेल, आई थिंक 1 मीटर पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। करो ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, कर लोगे तुम जल्दी से। चलो इसके बाद फिर एक बहुत मस्त क्वेश्चन कराता हूँ तुमको। हो गया? सर एक बार एक्सप्लेन कर देना प्लीज। मैं कर रहा हूँ ना, मैं तो सारे क्वेश्चन हाँ धीरज, हिमांशु, प्रवीत चेक करो आंसर। नितिन 1 आ रहा है 2 आ रहा है? देखो यहाँ पे तुम लोग ना एक इतनी बड़ी गलती कर रहे हो, क्या बताऊं मैं, तुम लोग खाली कंसिडर कर रहे हो कि साइन की या कॉस की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी, बट यहाँ पे ओमेगा का भी लोचा है, नहीं धीरज? जिसने ओमेगा को कंसिडर Correct, किया है उसका आंसर सही आया है, Yes, sir. जिसने ओमेगा की गपली मारी है उसका ही गड़बड़ हुआ है। और कीप इट इन माइंड, एडवांस के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मेंस के अच्छे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें तुम्हारा गलत आंसर ही सही आता है और पहले आता है। सर इन्हें पता कैसे चलता है कि हम क्या गलती कर क्या इन्हें पता कैसे चलता है कि हम क्या गलती कर उन्हें इसलिए पता चलता है क्योंकि वो इस तरीके से पेपर सेट करते हैं। इवन मैं तुमको बता रहा हूँ ना, मैं एडवांस का पेपर दे रहा था, उसके बाद जब मैंने गेट का पेपर दिया था तो मेरी गेट तक आते आते सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मेरे को शक होता था अपनी कैलकुलेशंस पे। और इवन आईआईटी कानपुर की तो इतनी प्यारी क्वेश्चन सेट होती है ना, आईआईटी कानपुर एंड आईआईएससी बैंगलोर, 2 कॉलेजेस ऐसे हैं इतने खतरनाक तरीके से गलत आंसर्स को इतना प्यारे तरीके से ऑप्शंस में डालते हैं ना कि उनका सही ऑप्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, जो गलत ऑप्शन होंगे ना 3 वो भी तुम्हारे आंसर आएंगे ही आएंगे कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करके। चलो अब देखते हैं इसको, देखो कहां पे गलती करी। आई थिंक 2 इज द करेक्ट आंसर, जिसका 2 आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कैसे करेंगे इसको जल्दी से समझो। एनीवन वांट्स टू वॉलंटियर कि कैसे करना है? चलो मैं ही समझा दे रहा हूं। देखो सबसे पहले तुम्हें याद रखना है कि उनने जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स कितना लगेगा? Q टाइम्स ई नॉट साइन ओमेगा टी, लगेगा या नहीं लगेगा? अच्छा फोर्स से क्या मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ? एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बोलो? Q ई नॉट अपॉन m साइन ओमेगा टी। देखो मैं ऐसी अप्रोच क्यों लगा रहा हूं, बिकॉज आई हैव टू कैलकुलेट द v, और v निकालने के लिए क्योंकि यहाँ फोर्स है एक्सेलरेशन है तो मेरे को एक्सेलरेशन पहले निकालना पड़ेगा। अब एक्सेलरेशन से क्या आ गया मुझे पता चल गया, dv अपॉन dt कितना आ गया है? Q ई नॉट बाय m साइन ओमेगा टी। बोलो क्लियर है चीज? Yes, या किसी को डाउट? अब तो कुछ नहीं, अब तो बच्चा क्वेश्चन है ना, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, जस्ट इंटीग्रेशन करना है। ई नोट सब ये सब क्या है तुम्हारा? वेरिएबल है ओमेगा टी, इंटीग्रेट कर दो उठा के, लो ये लो टी। अब देखो यहाँ पे जो बड़ा मेन फंसने वाला पॉइंट है वो है लिमिट का। v का तो मैं बोल देता हूँ रेस से चालू हो रहा है 0 से v, इसकी लिमिट बताओ भाई, टाइम की लिमिट क्या डालूं? बता दो टाइम की लिमिट क्या डालूं, जल्दी बताओ। सर पाई बाय ओमेगा देखो टाइम की लोअर लिमिट तो सबको पता है, कितनी जाएगी? 0 0 जाएगी या नहीं जाएगी? तो ओमेगा से निकालेंगे 2 पाई बाय टी। नहीं 2 पाई बाई टी नहीं करेंगे, यहां से अपने को पता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ रहा है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कब रही होगी? साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होगा वो कॉस के टर्म में होगा, बोलो यस और नो? यस सर Yes, sir. कॉस के टर्म में होगा, और कॉस मैक्सिमम कब होता है? 0 पे 0 पे, Zero. 0 पे इंक्लूड कर लिया, उसके बाद कब होगा? 360 पे अरे 180 पे, पाई पे भी तो मैक्सिमम ही होगा, वेलोसिटी का माइनस भी मैक्सिमम ही होता है। नेगेटिव वेलोसिटी का ये मतलब थोड़ी ना है कि उसकी वैल्यू कम है। और यहाँ पे देखो उसने क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये
क्या लिखा है? तो अपने को माइनस, अच्छा माइनस कंसिडर करना है, मतलब पाई, तो ओमेगा टी की जगह क्या आना चाहिए? देखो इधर लिखता हूं मैं तुम्हारे लिए, देख देख प्रवीण, तूने शायद वही गलती करी थी। ओमेगा टी की जगह क्या आना चाहिए? पाई। पाई टी की वैल्यू कहां तक जाएगी? पाई बाय पाई बाय ओमेगा तक। बोलो किसी को डाउट है यहाँ तक? कोई भी एनी डाउट? ये वाला पॉइंट सर दोबारा समझा दीजिए। ये वाला पॉइंट दोबारा समझा दे रहा वंश में। देखो वंश, तुमको ये चीज यहां से जब तक इंटीग्रेशन लिखा, मेरे को एक चीज चमक गया कि मैं इसको जब वेलोसिटी को इंटीग्रेट करूंगा तो मेरा साइन के बाद कॉस आएगा। आएगा या नहीं आएगा बच्चों? आ जाएगा। आ जाएगा। अभी कॉस का मैक्सिमम वैल्यू जब रहेगा, जो कि 1 होता है, तो कॉस का वैल्यू जब 1 होगा तभी मेरी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। हाँ ठीक तो है। लोअर लिमिट तो 0 मेरे को पता है, क्योंकि टाइम है 0 से ही स्टार्ट हो रहा है। बट लोचा यहाँ पे क्या था? अपर लिमिट का। तो 0 के बाद दोबारा में मैक्सिमम कब जाएगा? वो जब -1 होगी, यानी पाई पे। और ओमेगा टी पाई कब होगा? ओमेगा टी पाई तब होगा जब टी कितना होगा? पाई बाय ओमेगा। बस अब इसको सोल्व कर दो। अब तो सब सोल्व कर लेंगे। 2e0 बाय m, साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा ओमेगा। लिमिट डालो 0 से पाई बाय ओमेगा एंड इट विल बी v। सॉल्व कर दो इसको। q की वैल्यू कितनी दी गई है? 1 कूलम। e0 कितना दिया है? कम ऑन गाइस, e0 1 न्यूटन पर कूलम। मास कितना दिया है? 10 टू द पावर -3। ओमेगा कितना दिया है? 10 टू द पावर 3। क्या हो रहा है? ये सब कट गया। माइनस बाहर कर लो। cos पाई बाय ओमेगा बोले तो cos पाई बोले तो -1 माइनस cos 0 की वैल्यू 1। कितना आ गया ये? -2 एंड 2। बताओ क्या था इस क्वेश्चन में? ये बताओ, एडवांस में आया क्वेश्चन। कितनी लाइन में सॉल्व हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th लाइन में तुम्हारा आंसर आ गया। पेपर में मैं करूंगा 1 मिनट से ज्यादा का भी नहीं है क्वेश्चन। क्लियर है सबको? सर इसने मैक्सिमम स्पीड बोला तो हमने पाई क्यों लिया यहाँ पे? बेटा क्या Speed दूंगा बोला। मैं? देख फिर से समझ लो, फिर से समझ लो। ग्राफ पता है सबको कॉस का? यस यस सर यस सर अब देखो मैक्सिमम कब कब होगी वैल्यू? मेरी वेलोसिटी साइन पे डिपेंड नहीं कर रही है। वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? कॉस कॉस पे। तो कॉस 0 पे होगा या फिर 180 पाई पे होगा? 0 पे होगा मैक्सिमम या पाई पे? इसकी वैल्यू जब 1 होगी तभी तो मैक्सिमम होगा, क्योंकि इस पूरे टर्म की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी? -1 से 1 के बीच में। सो जब ये 1 होगा या -1 होगा तभी तो स्पीड सबसे मैक्सिमम होगी। तो मैंने वही चीज सेट करी। अब 0 मेरे को रखना ही पड़ेगा, मैं मजबूर हूं, क्योंकि टाइम इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0। बड़ा बड़ा उसने लिख भी दिया है, टाइम t इक्वल्स टू 0। पॉइंट था कि दूसरा कब लिखूंगा? तो दूसरा तब लिखूंगा जब -1 होगी। -1 कम होगी जब पाई होगा। ओमेगा टी पाई कब होगा? जब पाई बाय ओमेगा होगा टाइम। बोलो क्लियर है सबको? आप शैली मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। यस सर आ रही है समझ में चीजें? यस सर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मस्त क्वेश्चन है ये भी। चलो एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा दिमाग खुलेगा तुम्हारा। इस क्वेश्चन को करो। इस क्वेश्चन को सच में ट्राई करना कि 3 मिनट में कर लो। टफ नहीं है, बच्चा क्वेश्चन है बिल्कुल। बस करने के तरीके इतने हैं कि तुम सोचते रह जाओगे एग्जाम में किस तरीके से मैं करूं। मैं तुमको आज वो बता दूंगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 गाइस। कर लो, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। लास्ट टाइम भी जिसने मेरे कराए हुए क्वेश्चंस में से पेपर में कितने क्वेश्चंस डायरेक्ट फंसे थे तुम्हें भी पता है। तुम लोग मत पर फालतू अभी नई चीज पढ़ने बैठना किसी भी सब्जेक्ट में। दबा के प्रैक्टिस करना जितना कर सकते हो। दिन के 200-200 क्वेश्चंस लगा लो, कोई नहीं रोक सकता 99 परसेंटाइल आने से। पागल हो जाओ अभी 20 दिन तो भूत बन जाओ। सुबह बैठो रात को उठो, सुबह बैठो रात को उठो। सीरियसली आई एम टेलिंग यू, ऐसी हालत हो जानी चाहिए ना प्रैक्टिस कर करके कि बस रात में लेटो और फिर ऐसे मर जाओ बिल्कुल, कि फिर सुबह वो सीधे, उसके बीच में कुछ हो ही नहीं। पुश योर सेल्फ, ओके। कंप्यूटर का पेपर तो ऐसे दे देता हूँ यार मैं। सर 10 दिन में तो पूरा कंप्यूटर पढ़ सकते हैं, जितना पूरा सिलेबस। कंप्यूटर में क्या तुम लोग की एक लैंग्वेज C++ वगैरह होगी, HTML JS यही सब तो रहता है। पाइथन है सर, और पाइथन ही है सर। SQL है, और पाइथन SQL को कनेक्ट भी करना है। पिछला भी पूछ ले। यस सर पाइथन SQL तो बेकार है। SQL पे मेरी दीदी काम करती है। सर चिंता कंप्यूटर पेपर की नहीं है, चिंता पिछले जैसे पेपर करके आया फिजिक्स केमिस्ट्री में, उसको देख के 75% पूरा करने के लिए कंप्यूटर करना पड़ेगा।
यार तुम लोग बोर्ड्स में तो स्कोर बनाओ यार, बोर्ड्स का स्कोर बहुत मैटर करता है, पता है। करो जल्दी, लास्ट 1 मिनट, बी क्विक। ये क्वेश्चन का आंसर चाहिए मेरे को सही, बिना गूगल करे। कर दिया यार, कई लोग ने गलत आंसर कर दिया, बहुत प्यारा, बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने गूगल करके किया है, बाकी सबने ऐसे किया अंधी। अर्पणा करो इस क्वेश्चन को, हिमांशु ट्राई करो, रोहित, सौरभ, प्रवित हुआ। प्रवित देख अप्रोच सही बैठा है एक बार में। अभी पेपर में ना वी कैन नॉट अफोर्ड कि हम एक बार गलत अप्रोच से सॉल्व करें फिर हम दूसरी बार सही अप्रोच पे जाए, वी कैन नॉट अफोर्ड इट। अपने को पृथ्वी ऐसा करना है कि एक बार में सही फूटे, ठीक है। मनस्वी नहीं है क्या क्लास में? मुस्कान भी नहीं है। टाइम अप गाइस, टाइम अप, लास्ट 5 सेकंड्स, बी क्विक। पोल एंड कर दूंगा मैं। पढ़ नहीं रहे हो तुम लोग? हो गया क्या आंसर? आ गया? अभी शुरू क्या करना मेरे को ये समझ नहीं आ रहा सर इसमें। अरे लो, करना क्या है इसमें, तो कुछ नहीं करना है। एक बॉल है, उसको ऊपर फेंका है, ऊपर फेंका है तो उसको 2 बार हमने ऑब्जर्व किया है, दोनों बार वो एच हाइट ऊपर थी। किस किस से क्वेश्चन इसका आंसर क्या है? कॉन्फिडेंटली सही हुआ है? क्या प्रवेश? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी। ये मैं तो ऑप्शन देख के करे। अच्छा, ऑप्शन देख के देखो, कैसे भी कर सकते हो। देयर आर 3 अप्रोचेस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक सर जैसे ना, अगर मेंडोस, क्या? सर ये टी है ना कि आफ्टर पहले बार व्यू करने के बाद जितना टाइम हाँ लगा वो है ना टी। वो है, सर वो उसको है टी इक्वल टू एग्जैक्टली। 0 पुट कर दिया। सर एच इज इक्वल टू रूट 2 GS वाली चलेगा चलेगा, देखें कैसे वहां करते कैसे हैं। करे। देखो ये एक बॉल था बच्चों, यू वेरी वेल नो कि बॉल जो है वो ऊपर गई है फिर नीचे आई है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि यही बॉल जब ऐसा ऊपर गई होगी और वापस इसी पॉइंट पे आई होगी, तो इतने पूरे में कितना टाइम लगा उसको? टी। बोलो क्लियर है? ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। बॉल को ऊपर फेंका, एक एच हाइट पे थी, ये हाइट वी हैव मेजर्ड, दिस हाइट वी हैव मेजर्ड। अच्छा मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं तुमको 3 तरीके से बताता ये क्वेश्चन। एक फालतू तरीका, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी और पूरी कहानी लगाओ। एक होता अच्छा तरीका। तो 2 तरीकों से मैं बता दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी देख लो दोनों मेथड से, ठीक है। दोनों मेथड बहुत मजेदार है। और इस टाइप से क्वेश्चंस काफी कॉमन है। तुम पता है इस टाइप के क्वेश्चन में क्या याद रखना, मैं तुम्हें बताऊं। जो तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा याद रखना है वो ये है, कभी भी ऐसे ग्रेविटी के अंडर इक्वेशंस ऑफ मोशन लगानी हो तो कभी नीचे से मत लगाना। क्या कहने का मेरा मतलब है, इसको व्हेन यू आर थ्रोइंग अ बॉल अपवर्ड, उसकी इनिशियल वेलोसिटी पे जाओ ही मत। तुम हमेशा इसको उल्टा सॉल्व करो, क्योंकि ये बॉल जैसे मान लो यहाँ पे जब पहुंची होगी मैक्सिमम हाइट पे, तुम इधर से पूरा एनालाइज करो चीजों को, क्योंकि यहाँ से तुम्हें सारे फॉर्मूले याद होते हैं, u²/2g या √2gh, ये सब फॉर्मूले बहुत डायरेक्ट होते हैं, उनकी अप्रोच में लगाओ, ठीक है। तो जैसे जो फर्स्ट अप्रोच है वो यही है। जैसे मैं मान लू कि ये हाइट मान लो कितनी थी, छोटू h थी, चलेगा। ये हाइट अगर मैं मान लू h है, तो क्या मैं बोल सकता हूं, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, मैं बहुत बहुत इजी में तुमको समझाने का ट्राई कर रहा हूं। क्या मैं बोल सकता हूं, ये h और ये कैपिटल H क्या होगा? अगर मैंने बॉल को यहां से छोड़ा होता, वो नीचे तक आती, तो उसको कितना टाइम लगता? बोलो। T/2। u²/2g, इतनी हाइट होती नहीं होती? बोलो। यस सर। ये अब देखो, वाई आई एम डूइंग दिस, मैं ऐसी अप्रोच क्यों लगा रहा हूं, सबको वो चीज समझनी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, क्योंकि उसने मेरे से क्या पूछा है, क्या पूछा उसने मेरे से? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल फुल वेलोसिटी। वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी, देखो मैं बहुत प्यारी चीज समझा रहा हूं, ये समझना ध्यान से प्लीज। मैं इसको जिस इनिशियल वेलोसिटी से फेंकूंगा, यू से, पहली चीज। अब इस क्वेश्चन को बिल्कुल चेंज कर दो, इस बॉल को इस हाइट पे ले जाओ और इस हाइट से छोड़ दो। तो जिस वेलोसिटी से तुम इसको फेंक रहे हो, क्या ऊपर से नीचे आते टाइम भी इसके पास वही वेलोसिटी होगी? यस सर।
होगी या नहीं होगी? अग्रीड और नॉट एवरीवन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने पूरे क्वेश्चन को ही पलट दिया ऐसे लिख के। मैंने यहाँ पे ये जो यू लिखा है, मैं इस रेफरेंस से देख रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से बॉल को छोड़ रहा हूँ तो यहाँ पे आते आते इसके पास कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी? u, and this is the velocity which I have to calculate. Is it clear to everyone? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अभी एक दूसरे Right, मेथड से बता दूंगा। अब यहाँ पे देखो, मेरे को u निकालना है, आई नीड दिस। h मेरे को क्वेश्चन में पता है। मेरा रियल कल्प्रिट कौन है यहाँ पे? छोटा H. मेरा रियल कल्प्रिट है छोटा h। तो मुझे कुछ ऐसा सॉल्व करना है कि मैं छोटे h की जगह क्या ले आऊं? t का टर्म ले आऊं। मैं छोटे h की जगह क्या ले आऊं? टी का टर्म। टी का टर्म। तो 2 सेकंड का टाइम लो और मुझे बताओ, बिकॉज आई रियली वांट यू गाइस टू थिंक। कोई मतलब नहीं होगा मैं 20 क्वेश्चन करा के चला जाऊंगा। आई वांट यू टू थिंक कि ये टी का टर्म कैसे आएगा इस छोटे एच की जगह पे, क्योंकि छोटा एच नहीं चाहिए मुझे, टी चाहिए। बताओ, सोचो 2 मिनट और जल्दी से बताओ। सर स्पीड का फॉर्मूला यूज करके बताओ फॉर्मूला बताओ, मैं लिख रहा हूँ तुम्हारे साथ। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस हमें स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है। सर हाफ 80 स्क्वायर। हाफ 80 स्क्वायर लिखूं क्या? टेल मी द इक्वेशन, आई राइट इट। टेल मी द इक्वेशन, आई राइट इट। सर ये यू स्क्वायर बाय 2g कहाँ से आया इसमें? ये गुड क्वेश्चन, मैं बताता हूँ। यू स्क्वायर बाय 2g कहाँ से आया? यू स्क्वायर बाय 2g इसको नहीं समझ में आया, वो यहाँ से आया। देखो, एक फॉर्मूला होता है, क्या तुम्हें ये फॉर्मूला पता है? v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। पता है या नहीं पता है? Yes, sir. पता है। तुम बॉल को नीचे से ऊपर फेंक रहे हो, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ये g है माइनस में, तो u के यहाँ से s कितना आएगा? यू स्क्वायर बाय 2g आएगा। तो मैंने वही लिखा है ना, ये s, ये h प्लस h क्या है? यू स्क्वायर बाय 2g, और u अपने को निकालना है। यही चीज मैंने लिखी है। अभी समझ में आई सबको? यस सर, आया। सर ये जो क्वेश्चन ट्वाइस लिख रखा है ये क्या है, मतलब क्या है इसका? ये यही मतलब है ना बेटा, तूने बॉल को फेंका ऊपर। अरे इतना मत परेशान हो इस क्वेश्चन में, सड़ा सा क्वेश्चन है, इतना टाइम लगा रहे हो तुम लोग। इस बॉल को तुमने ऊपर फेंका, ये इस पॉइंट पे एक बार आई, फिर ऊपर जाके मैक्सिमम हाइट पे जाके वापस इस पॉइंट पे आई, तो 2 बार आई कि नहीं आई सेम पॉइंट पे? आ गई। अरे तुम फॉर्मूला लिखते हो इक्वेशन ऑफ मोशन में, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, व्हेनेवर यू आर यूजिंग दिस सर टी फॉर्मूला। स्क्वायर जी अपॉन 8। हाँ, एक मिनट प्रवीत, जस्ट अ सेकंड। तुम यहाँ पे जब ये फॉर्मूला यूज करते हो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है नहीं मिलती है? तो बॉल एक ही पोजीशन पे दो टाइम पे रहती है या नहीं रहती है? बोलो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है? इसके 2 रूट्स होंगे ना। 2 रूट्स का मतलब क्या है कि सेम पोजीशन के लिए कितनी वैल्यूज होंगी टाइम की? 2 वैल्यूज। बॉल कैन बी इन अ सेम पोजीशन फॉर 2 टाइम इंटरवल। 2 टाइम पे हो सकती है बॉल। ठीक है, मेरे को छोटे h की वैल्यू क्या बताई तुमने? सर जी टी स्क्वायर बाय 8 शायद। gt स्क्वायर बाय 8। वेरी वेल सेड। कहां से आई gt स्क्वायर बाय 8? कहां से आई सर gt एक सर मान लिया सर कैपिटल एच पे उसकी कोई वेलोसिटी v है, तो सर स्मॉल h इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2g आ जाएगा। हाँ ठीक है, एंड सर फिर e इक्वल टू 2v बाय g। ठीक है। देखो प्रवित का अप्रोच सही है, मैं तुम्हें फिर डायरेक्ट अप्रोच बता रहा हूँ। जैसे अपन ने यू स्क्वायर बाय 2g लिखा, उल्टा सोचो प्रवित। ये कॉन्सेप्ट समझ लेना, सब बच्चे जो भी अच्छा स्कोर करना चाहते हो ये कॉन्सेप्ट समझ लो। हर ग्रेविटी वाले क्वेश्चन को तुम नीचे से सॉल्व ही मत करो, ऊपर सॉल्व करो। मैं ऊपर से सॉल्व करने को अगर बोलूं, इस h हाइट को जैसे अपन ने पूरी हाइट के लिए लिखा था, इस छोटी हाइट के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये छोटी हाइट h, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर से अगर नीचे आ रही है तो 0, हाफ g t स्क्वायर, कितना? छोटा t स्क्वायर। तो मैं h को डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे ये टी स्क्वायर ना लिख के व्हाट आई राइट t/2, सॉरी आई राइट t/2। हाँ, t/2 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि टी टाइम पूरा ये लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो इसका आधा टाइम, मतलब बॉल को यहाँ से यहाँ पे आने में कितना टाइम लगेगा? t/2। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है देखो, gt स्क्वायर बाय 8 आ रहा है क्या? तो मैं छोटे h की जगह यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? gt स्क्वायर बाय 8 प्लस h इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाय 2g। बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको? अब तो इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा? 1/2 8gh प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर, यही आएगा क्या? सोल्व करो इसको जल्दी से। अच्छा, एज आई कैन सी फ्रॉम द क्लास रिस्पॉन्स, मुझे लग रहा है तुम लोग को ये चीज समझ में नहीं आई है ना? चलो एक काम करते हैं, इसको भूल जाओ। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भूल जाओ, दूसरे पे आते हैं। सिंपल तरीके से करते हैं। देखो इधर सिंपल तरीके से करते हैं, आ जाओ इधर।
ये चीज सबको समझ में आई कि बॉल इस h हाइट पे 2 टाइम इंटरवल में रही होगी, ut प्लस हाफ ए t1 स्क्वायर पे रही होगी मान लो। देखो मैं 2 इक्वेशन लिख रहा हूँ, 2 इक्वेशन को समझो ध्यान से प्लीज। जगो जगो, थोड़ा क्रेज बढ़ाओ क्लास का, ऐसे डल मत बैठो। h इक्वल्स टू u t2 माइनस हाफ g t2 स्क्वायर। बोलो ये चीज समझ में आई या नहीं समझ में आई? ये जो 2 चीजें मैंने लिखी एवरीवन, ये बहुत शॉर्ट तरीका है प्रशांत। ठीक है सर। मैंने क्या बोला? मैंने बोला बॉल सेम पोजीशन जमीन से h हाइट ऊपर 2 टाइम इंटरवल पे, एक t1 और दूसरी t2। इज इट क्लियर टू यू? क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है जय? क्या मैं बोल सकता हूँ क्वेश्चन में हमें t2 माइनस t1 कितना गिवन है? यस सर। t। प्रवीण देखना है, ये अप्रोच देखना है, ये अच्छी अप्रोच है, मतलब अच्छी इन द सेंस इससे कई चीजें इजीली सॉल्व होती हैं। बोलो यहां तक डाउट तो नहीं है किसी को? अभी तो बहुत इजी चीज लिखा है मैंने, है ना? अब देखो तुम्हें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके t को बेसिकली u को निकालना है, ठीक है? अब ध्यान से देखना, t2 माइनस t1 तुम्हें t दे रखा है। क्या तुम्हें याद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुमने एक चीज पढ़ी है, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स? यस सर। सो लुक हियर वेरी केयरफुली। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? देखना सब ध्यान से। t2 माइनस t1 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर माइनस 4 t1 t2 का रूट। कैन आई राइट दिस? यस सर। कैन आई राइट दिस एवरीवन? अब सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या तुम मुझे इस इक्वेशन से बता सकते हो कितना होगा? नहीं बताओगे? सर हेलो मैं थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ। हाँ बेटा। सर जी, आपने t2 माइनस t1 इक्वल्स टू 2 कैसे लिख दिया सर, ये बता दो। अरे t2 माइनस t1 इक्वल्स टू t मैंने कैसे लिख दिया? उनने हमें t टाइम क्या दे रखा है? उनने हमें t टाइम बोला, मैंने ऐसा एक बॉल है मेरे पास, मैंने बॉल को इधर उछाला, बॉल इधर आई t1 टाइम, यहां से यहां तक गिरी, वापिस आई t2 टाइम। तो उनने हमें क्या दे रखा है? यहां से यहां तक का टाइम हटा दो, उनने ये नहीं दे रखा। उनने क्या बोला कि इस पॉइंट से ऊपर जाएगी, वापस इस पॉइंट पे आएगी, ऊपर जाके वापस इस पॉइंट पे आने में कितना टाइम लग रहा है? t। तो मैंने क्या माना इक्वेशन के हिसाब से, यहां तक t1 टाइम, फिर वापस ऊपर जाके नीचे आने में फिर t2 टाइम। गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस t2 माइनस t1 का टाइम ही t गिवन है, वही मैंने लिखा। आई बात समझ में? जी सर। अब t1 प्लस t2 t1 प्लस t2 की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ इस इक्वेशन से? u बाय 2u बाय g लिख सकता हूँ या नहीं? बोलो। अरे सो मत यार, ओए होए होए होए। गाइस कैन आई राइट दिस? कम ऑन। अरे माइनस बी अपॉन ए सम ऑफ रूट क्या होता है? सर यू स्क्वायर नहीं आएगा? यू स्क्वायर नहीं है, यू स्क्वायर नहीं है, यू है खाली, 2u बाय g है। अरे ये एक हाँ सर। इक्वेशन है ना, हाँ क्वाड्रेटिक सर, पता है इक्वेशन। सर। देखो इधर सर a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो सम ऑफ रूट क्या होगा? माइनस बी बोले तो u अपॉन a क्या है? 1/2g, सो 1/2g। आया समझ में? क्या आया? यस सर आ गया। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला नहीं पता तुम लोग को? माइनस बी अपॉन ए 9 में पढ़ा है। प्रोडक्ट ऑफ रूट अपने आप बताओ, मैं नहीं बता रहा हूं। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ रहा है यहां से? C by half GF, half G, h बाय, बोलो half G. h बाय हाफ जी, तो बोलूं तो 2h बाय जी आ रहा है क्या? Yes sir. यस सर। अब सब्स्टिट्यूट कर दो। अब तो क्या ही बचा क्वेश्चन में, सब्स्टिट्यूट करो जल्दी से। u 2 बाय जी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, 8 लिख रहा हूं डायरेक्ट, h बाय जी इक्वल्स टू क्या हो गया? टी स्क्वायर। वैल्यू किसकी निकालनी है तुम्हें यहाँ पे? 4u स्क्वायर बाय जी स्क्वायर माइनस 8h बाय जी इक्वल्स टू टी स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, u की वैल्यू निकालो जल्दी से। u स्क्वायर 4u स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस प्लस 8h बाय जी, और इधर पे जी स्क्वायर भी है, जी स्क्वायर से पूरे में मल्टीप्लाई कराया, 4u स्क्वायर। ये तुम्हें सॉल्व करना है, मेरी प्रैक्टिस क्यों करा रहे हो? टी स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस 8h जी, u कितना आ गया? 1/2 अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 8h बाय जी। आया नहीं आया?
इसके अलावा एक मेथड और है, वो बहुत बेकार मेथड है, लेकिन बहुत लंबा मेथड। ये क्वेश्चन समझ में आया? ये मेथड समझ में आया? ये मेथड क्या था? नहीं आया? आ गया सर। देखो, जैसे जैसे तुम शॉर्ट करोगे मेथड टफ हो जाएगा। ये वाला पहला मेथड बहुत शॉर्ट था, थोड़ा सा टफ था। ये वाला इजी मेथड था, बट ये भी अप्रोच बच्चे नहीं लगा पाते हैं। अब से याद रखना, कभी भी S इक्वल्स टू यूटी, मैंने तुम्हें दो चीजें बताई हैं, कभी भी ये फॉर्मूला लगा रहे हो तो तुम्हारा दिमाग जरूर चमकना चाहिए। जेई मैक्सिमम टाइम ऐसे देगा तुम्हें कि तुम -b/a और c/a वाला कॉन्सेप्ट ही यूज करके कर पाओगे सॉल्व। ठीक है। सेकंड थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, एक और इसका भी क्वेश्चन करा देता हूं मैं। जब भी कोई बॉल नीचे से ऊपर फेंकी जा रही है, तुम उसको नीचे से ऊपर में देखो ही नहीं, तुम देखो कि अगर मैं उसको ऊपर से छोड़ूंगा तो क्या चीजें होंगी, बिकॉज सेम एनालिसिस रहेगा। मैं नीचे से कुछ ऐसे फेंकूं या मैं जितनी हाइट तक ये जाएगा उतनी हाइट से इसको फेंकूं, सेम एनालिसिस रहता है। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन थोड़ा सिंपल करते हैं जिससे तुमको थोड़ा खुशी हो और कॉन्फिडेंस आए। चलो ये बोलो, बच्चा क्वेश्चन बिल्कुल आओ। चलो 1 मिनट, टेक दिस 1 मिनट की डिस्कस दिस क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। इसके लिए पोल नहीं कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस दिस इन द चैट बॉक्स, कम ऑन। है ना, ये तो कर लोगे। मोशन इन 1D पढ़ा रहा हूं, सिंपल है। -1/2 कैसे हुआ? अर्चना मैं बताता हूँ बेटा। -1/2 ऐसे हुआ कि जब तुम नीचे से ऊपर फेंक रही हो किसी चीज को, तो u ऊपर है और g नीचे है। इसका आंसर करो चैट में, कम ऑन। एक ब्लॉक है, इंक्लाइन प्लेन पे रखा है, कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, तुमसे पूछ रहा है कि बताओ भाई 1 डायमेंशन मोशन है या 2 डायमेंशन मोशन है या 3 डायमेंशन मोशन है। ओहो, लड़ाई चालू हो गई। 1 2D 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 B। या करेक्ट आंसर इज बी ओनली। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम इन दिस। करेक्ट ऑप्शन इज बी ओनली। देखो 2 डायमेंशन मोशन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोऑर्डिनेट एक्सिस दे रखे हैं। याद रखना, अगर इसी क्वेश्चन में वो कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसा दे देते, ऐसा दे देते कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसको बोल देते x, इसको बोल देते y, तब ये कैसा मोशन हो जाता? 1D। 1D। याद रखना, इट यानी कोई भी मोशन 1D है या 2D है, टोटली डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस और द कोऑर्डिनेट दैट यू आर टेकिंग। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी हियर। एनी डाउट? इजी क्वेश्चन। चलो एक और करते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। वेरी वंडरफुल क्वेश्चन। ट्राई दिस, ट्राई दिस, ट्राई दिस, ट्राई दिस। इट्स आल्सो अ गुड क्वेश्चन बेटा। सर जो ऊपर वाला क्वेश्चन था वो ऑप्शन चेकिंग से कैसे हो सकता है? वो ऑप्शन चेकिंग से नहीं हो सकता। प्रवित ने भी सॉल्व किया तो उसने पूरा ऑप्शन चेकिंग नहीं किया था, उसने थोड़ा सॉल्व करने के बाद फिर वैल्यूज देखी थी डाल के, है ना प्रवित? दिस इज व्हाट यू हैव डन। सर t = 0 डाला था मैंने तो मतलब अच्छा, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया अपनी। मैक्सिमम हाइट पे t 0 क्यों डाला? सर t इंटरवल था ना दो उनके बीच में, जब वो सेम हाइट पे आएगा। तो t/2 होगा ना मैक्सिमम हाइट पे तो। नहीं सर, अगर हम t = 0 डालें तो इसका h मतलब होना हमने चाहिए। पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट पे देखा है। पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे नहीं है t = 0 पे। t = 0 पे वो h पे है, h मैक्स पे नहीं है। t तो सर टाइम इंटरवल था ना, जब दोनों बार सेम हाइट पे देखा है। टाइम t वो था। हाँ, t वो था, दोनों टाइम सेम अगर हाइट पे उसको देखा है, 0 की तरफ टेंड करवा दे मतलब तो वो पार्टिकल h एक की ही तरफ हाइट पे आ। टेंड करेगा। हाँ, तो सर वहां से h वो मैक्सिमम हाइट नहीं है, तू याद रख। मतलब तेरा आंसर सही आया, तेरी अप्रोच भी सही है, बट वो मैक्सिमम हाइट नहीं दिया गया है, ना। सर फिर अगर h पे आ जाएगा तो फिर मतलब सर मतलब वही होगा ना कि उसी हाइट पे पहुंचा, उसके आगे नहीं गया। हाँ, 0 पे चलेगा। तो सर फिर u = √2gh। u = √2gh। हाँ, वहां से ओके डायरेक्ट ओके, वहां से ये वाला डायरेक्ट। आंसर। ये वाला हुआ। ये हुआ। ये क्वेश्चन भी देखो मस्त है। A B D, क्या आंसर कर रहे हो इसका सब लोग? चैट में डिस्कस कर लेते हैं। चलो अभी कम बच्चे बचे हैं ना, सब लोग चले गए। बच्चे रिटेन ही नहीं कर पाते, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा यार। सीटिंग बनाओ अपनी अच्छी लंबी, है ना। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सिंसियरली देखो पहले इस क्वेश्चन को, है ना। कह रहा है एक पार्टिकल है, पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कवर्स अ डिस्टेंस AB = 8, BC = 80 इन 1 सेकंड ईच। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट B इज। तुमसे B पे स्पीड पूछ रहा है। देखो जितना हो सके वेरिएबल्स कम लेना,
ऐसा मत करना कि ए पे मान लो वेलोसिटी बी पे मान लो वी सी पे मान लो वीसी, डोंट डू दैट। जितना हो सके वेरिएबल्स कम लेना। हो गया क्या? रोहित का डी आ रहा है, मेरा कॉल आ रहा है। रोहित डी आ रहा है, प्राची डी, बी। क्वेश्चन क्लियर है सबको? एनीवन हैव एनी इश्यूज विद दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन ही करेंगे, इसलिए मैं जो तुमको पीडीएफ भेजू ना, मैं प्लीज बोल रहा हूँ उसको पढ़ लेना एक बार। कल वाली भी अगर तुम पढ़ के आ जाए होते ना, तुम्हें मजा आती क्वेश्चंस करने में, बिकॉज़ दे आर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। करो अभी तो, मोशन 2D करेंगे, थर्मल करेंगे, बहुत मजा आएगी। वेव्स करेंगे, वेव्स रह गया, वेव्स पे अच्छे से करेंगे। देखते हैं। सबका बी ही आ रहा है क्या यार? वंश अच्छे से सॉल्व किया है? अपना आंसर आया क्या इसका? जय सॉल्व इट। बताऊं क्या मैं गाइस? सर ए आ रहा है। ए आ रहा है, हाँ, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देखो ये भी क्वेश्चन इजी था। इसमें इन टाइप के क्वेश्चन में क्या, चलो एक और 10-15 सेकंड ले लो। हाँ पेपर करेक्ट है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सर अभी कर रही हूँ। ओके कर ले अपना, जल्दी करो, जल्दी करो। जया हुआ? यस सर। ए पे नहीं था, ए आंसर आएगा तो फिर वो सी पॉइंट पे होगा ना? नहीं कशिश, नहीं, सी पे नहीं, बी पे ही होगा। मैं दिखाता हूँ अभी। देखो अब मैं बताता हूँ, सब लोग अब देखो इधर ध्यान से, जल्दी से इसको कर लेते हैं, फिर एक दो और करेंगे, फिर उसके बाद तुम लोग चले जाना, अपना रेस्ट करना, ठीक है? देखो कैसे अप्रोच करूंगा इस क्वेश्चन को, सबकी अपनी हो सकता है तरीका। हाउ आई विल अप्रोच इट, मैंने बोला वेरिएबल्स कम से कम रखने का ट्राई करो। तो जैसे मान लो यहाँ पे वेलोसिटी यू है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो बी पे वेलोसिटी कितनी रही होगी? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आने में उसको लगा 1 सेकेंड, यू प्लस और यहाँ से यहाँ तक आने में भी कितना लगा? 1 सेकेंड। तो बी पे वेलोसिटी कितनी? सर v इक्वल्स टू फॉर्मूला लगाएंगे u प्लस ए टी कितना है? 1 सेकेंड है। तो v भी कितनी हो गई? u प्लस ए हो गई। U प्लस ए। vc कितनी हो गई? u प्लस 2a हो गई। यस सर। ये सब चीजें तुम्हें सॉल्व नहीं करनी है पेपर में, प्रैक्टिस कर लो कि तुम्हें तुरंत देखा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन है, टाइम इंटरवल सेम है, ये याद रखनी है चीजें। टाइम इंटरवल सेम है, u प्लस ए, u प्लस 2a। बोलो क्लियर है? यहाँ पे कितनी हो गई? u प्लस ए, और ये हो गई u प्लस 2a। तो तुम्हारे पास दो वेरिएबल्स हैं a एंड u, एंड यू हैव टू कम अप विद टू इक्वेशंस। दो वेरिएबल, दो इक्वेशंस लगानी है, दो इक्वेशन से u और a की वैल्यू निकाल देनी है, खत्म क्वेश्चन। कैसे निकालेंगे? यहाँ पे 2a कैसे आया? 2 सेकंड होगा ना? 2 सेकंड हो गया ना ये गैप। यहाँ से देख, u था, ये 1 सेकंड और ये 2 सेकंड, समझा? ओके सर। यहाँ से 2 सेकंड देख लो, चाहे तुम ऐसे भी देख सकते हो। यहाँ पे u प्लस ए है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? u प्लस ए प्लस ए, टाइम तो 1 सेकंड है, तो ये 2a हो गया ना, u प्लस 2a। सर ये vc हमें थोड़ी ना पता है क्या? तो vc या फिर मतलब दो वेरिएबल रहेंगे ना, तो इक्वेशन यही है मेरे पास। दो इक्वेशन है बेटा, देख उसने 18 और 8 दोनों दे रखे हैं, तो मैं दो इक्वेशन बना लूंगा ना। उसने 8 दे रखा है, तो मैं 8 से एक इक्वेशन बना लेता हूँ। जैसे
कौन सी इक्वेशन? अब देखो यहाँ पर भी है, दो इक्वेशन तुम यूज कर सकते हो, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाली भी यूज कर सकते हो, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर भी यूज कर सकते हो। कौन सी यूज करते हैं? ये वाली यूज करते हैं अपन। मैं जानबूझ के ऊपर वाली अवॉइड कर रहा हूँ। क्यों अवॉइड कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे जब वी और यू की वैल्यू डालूंगा, मैं नहीं चाहता हूँ वी प्लस ए का होल स्क्वायर, वी प्लस 2a का होल स्क्वायर खुले। आई डोंट वांट दैट। तो मैं इसलिए सेकंड वाली यूज कर रहा हूँ। तो पहली लगाऊंगा तो ये 8 मीटर का कवरेज हो रहा है 1 सेकंड में। यू कितना है? यू ही है प्लस हाफ एक्सीलरेशन ए टी स्क्वायर। बोलो खत्म। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन 1। व्हाट इज द सेकंड इक्वेशन? 18 यू कितना है? यू प्लस ए हाफ ए टी स्क्वायर। खत्म। इक्वेशन 2। बोलो क्लियर है सबको ये? अब Yes, इसको sir. सॉल्व भी नहीं करना है, इसको देखो कितनी जल्दी आएगा आंसर। तो मैं यहाँ से दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व करनी है। ऊपर वाली से नीचे वाली माइनस करूंगा, ये 10 आएगा। u प्लस ए माइनस यू, क्या बचेगा? a 1/2a 1/2a चले जाएंगे। एक्सेलरेशन कितना आ गया? 10 आ गया। कितना इजी था। एक्सेलरेशन 10 आ गया, किसी में ही वैल्यू पुट कर दो। सर u वो 80 कितना आ स्क्वायर गया? में आपने ए ही लिख रखा है सिर्फ लास्ट सेकंड इक्वेशन में। क्या लिख रखा है? हाफ 80 स्क्वायर होना चाहिए, मतलब तो 2 सेकंड होगा ना, तो 4 हो गया। 2 सेकंड क्यों होगा? 2 सेकंड नहीं होगा ना। इधर मैंने u प्लस ए लिया है, मैं इसको रेफरेंस मान के कर रहा हूँ ना। बी से सी के लिए। हाँ, मैं बी से सी के लिए कर रहा हूँ, तो मैंने u प्लस ए लिख दिया ना इनिशियल वेलोसिटी। तो अब मैं टाइम तो अब एक ही रखूंगा ना, ठीक है। Q3 आ जाए। है ना। u कितना आ रहा है? 3। और u प्लस ए करोगे तो कितना आ जाएगा? 13, है ना। तो v भी कितना आ गया? क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? सर इसे एवरेज वेलोसिटी से भी तो कर सकते थे। कैसे? पहले ए से बी का हमें टाइम पता है और डिस्टेंस पता है। जय शायद आंसर नहीं आता, एक बार चेक कर लेना। नहीं सर, अभी मैंने वही ये तो निकाला आ है। गया था। ठीक है, मैंने भी वैसे किया था, आंसर आ गया। एक काम करते हैं, बच्चे तो कम बचे हैं, तुम लोग को होमवर्क दूं या अभी प्रैक्टिस करनी है? ग्राफ वाले रह गए हैं यार। सर एक यू काम कौन कर, सी इक्वेशन में डाल के निकलेगा? क्या यू। क्या क्या क्या? सर ये यू। सर ये u प्लस ए क्यों लिया? मैं बताता हूँ। अच्छा गाइस, एक काम करते हैं, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, जिसको अभी समझ में आ गया अब तक वो लोग लीव कर दो, है ना। बाकी लोग रुको, जिनको डाउट्स हैं अब उनके डाउट्स क्लियर कर लेता हूँ, है ना। एल्स एवरीवन कैन लीव। ओके।